एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल को तुम रोड पे जा रहे हो, तुम्हारी स्कूटी गिर जाए, कोई उठाने नहीं आएगा। किसी लड़की की स्कूटी गिर जाए, फिर 4 लौंडे ऐसे आ जाएंगे। एनिमल्स को ज्यादा राइट्स है ना भाई, एज कम्पेयर आदमियों के। भाई तुम एक काम करो, किसी बाहर डॉग घूम रहा हो, कुत्ता घूम रहा हो, उस जरा मार के वीडियो बना दो, तुम पे एक्ट लग जाएगा, एनिमल्स क्रूरल्टी का एक्ट। तुम्हारे ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ही नहीं है, आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी मुझे पीटती है। और जो कॉमेडियंस वगैरह हैं फीमेल, जब वो जोक्स हाँ करती हैं ऐसे भाई, मैन मुझे के तो हंसी ऊपर, आई। फादर के ऊपर। मैं गाली दे सकता हूँ, उल्टे बोल सकता हूँ, लेकिन अपने बाप को थोड़ी बदनाम कर दूंगा सिर्फ व्यूज के और कंटेंट के चक्कर में। थोड़ी तो शर्म है यार, थोड़ा तो रखो ना। लेकिन कोई लड़की आके स्टेटमेंट देगी ऑल मैन आर डॉग्स एंड ये वो फलाना ठिकाना, भाई हर्ट होता है यार। अच्छा, आई डोंट लड़की थिंक का सो। पास मैटर करता है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग है, सपोर्टिव पार्टनर। क्योंकि लड़के की जिंदगी आसान नहीं होती है, ठीक है। यू नीड अ वुमन जो तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हारे साथ खड़ी रहे। आपकी होने वाली बीवी आपको ये कह दे कि हाँ। मैं तेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, देन? एक बात होती है रेस्ट इन पीस। मैं सोच सकता कि लास्ट में ही क्यों बुरा जाता है, क्योंकि तुम्हें पीस नहीं मिलेगा जिंदगी में, समझ लो इस बात को। और मिलेगा भी तो टेम्परेरी है। मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है आपके प्रोफाइल हम्म। की, अच्छा इंस्टाग्राम अच्छा। की। मैंने आपको ढूंढा था जून 4 को, 4 जून। जो अच्छा। अच्छा, इसी हाँ, इसी इसमें ही। अच्छा हाँ, अच्छा। ये 2024 में ही। मैंने अप्रैल में स्टार्ट ब्यूटीफुल। किया है ये पॉडकास्ट वगैरह, तो जून में मैं हम्म। रीच आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा था, लिस्ट मैं निकालता रहता हूँ खाली टाइम में, इंस्टाग्राम पे कोई दिखा स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा उस अच्छा। वक्त स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा एक चीज कि 98.4 के फॉलोअर्स थे आपके, अब हाँ 91 के आसपास हो गए। तो ये घटे हाँ। कैसे, लाइक फॉलोअर्स, ये क्या हो रहा है? यार ऐसा हुआ था कि मैंने ना पॉलिटिकली और थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लिया था, रिलीजन वाले रील्स के अंदर। हम्म। अब भड़क गए लोग बाग। और क्या, भड़क जाओ भाई। एक होता है ना, मैं हम्म। ऐसा क्रिएटर हूँ कि मैं अपने आप को बांध कर नहीं लगता। अगर मुझे ट्राई करना है, मैं ट्राई करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा। ठीक है, जब हम्म। ये बांग्लादेश में सिस्टम हो गया था और काइंड ऑफ खुल के बात नहीं करूंगा, तो मैंने सपोर्ट ले लिया था। तो लोग फूक के, मैंने कोई बात नहीं, लेट इट बी। हम्म। मैं इतना सोचता नहीं हूँ, मुझे मुझे मजा आता है कंटेंट बनाने में, मैं कंटेंट बनाऊंगा। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि भाई इतने फॉलोअर्स होंगे, ये नहीं। जिस टाइम इंस्टाग्राम पे आया था तब यही सोचा था, यार कोई नहीं, बनाएंगे कंटेंट बस। तो मैं हम्म। कभी सोचता ही नहीं उस बारे में। फॉलोअर्स इज लाइक कि भाई देखो यार, मैं इंस्पायर्ड हुआ था हाल ही हार्दिक पांड्या से। अच्छा। जब इनका आईपीएल में कुछ केओस हुआ था, मैं इन्हें फॉलो करता नहीं, उसे बहुत गालियां पड़ी थी। हाँ, ठीक है, हाँ। फिर भाई का डाइवोर्स हो गया। फिर भाई ने हम्म। ट्रॉफी जीत ली। अब भाई के मजे मजे, अब तो हर कोई बोले हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या। तो मैं इज्जत हो गया, फॉलोअर्स हो गया, इनको ज्यादा मतलब नंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं। बिकॉज हम्म। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम 4 काम अच्छे करोगे तुम अच्छे हो, तुम 4 काम बुरे करोगे तुम बुरे हो। अब डिपेंड ये करता है आप लोग कैसे देखते हो। तो मेरे वो मैटर करता है। तब तो फर्क ही नहीं पड़ता कि 90 है 90 समथिंग है, डजंट मेक सेंस टू मी। हम्म। तो ये एक भाई होता है और है लिटरली। ना, अडल्ट फ्लुएंसर करके नाम उनका है, लॉगिन मतलब अडल्ट पेज इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम। वीके। हाँ, हाँ, वीके। वीके, मेरी मुझे नाम नहीं बातचीत है पता उनसे। वो। हाँ, हाँ, मेरी जानता हूँ, मैं बातचीत है देखता उनसे। हूँ, म्यूचुअल फॉलोवर है। उनका भी स्क्रीनशॉट हम्म, ले रखा है, उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल से, मतलब अभी तक हम्म, रीच आउट नहीं कर पाया हूँ उनको। उनके हम्म। डीएम वगैरह में घुस गया हूँ। वो बिजी रहते हैं भाई, तो वो बिजी रहते हाँ, हैं। तो उनकी भी फॉलोइंग देख रहा था मैं वो बात कह रहा हम्म, था कि उनकी फॉलोइंग भी देख रहा था, वो भी घट रही है धीरे-धीरे करके। हम्म, तो ये हम्म। क्या मतलब, चलो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है? लाइक कोई पॉलिटिकल या कुछ उसका ऐसा। दूसरा आंसर देता हूँ। आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है। हर कंटेंट का ना लिमिट होता है, एज लिमिट होता है, दौर होता है। ठीक है। जो रिलेशनशिप का टॉपिक था ना, वो लास्ट ईयर बूम हुआ था। अब क्या है हुँ, कि टॉपिक ऐसे जा रहा है। अगर कोई नया क्रिएटर आता है, रिलेशनशिप में घुसता है, तो उसका बहुत हार्ड रहेगा लाइक स्टैब्लिश करना या फिर फॉलोअर्स गेन करना, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। जैसे हर चीज़, रोस्टिंग का एक टाइम पे बहुत क्रेज था। हुँ, फिर व्लॉग्स का हुँ, काफ़ी क्रेज आया, मिनी व्लॉग्स का काफ़ी क्रेज आया। ऐसे रिलेशनशिप टॉपिक का भी क्रेज आया। अब फेमिनिज्म को भी धीरे धीरे जा रहा है। वो फेमिनिज्म के ऊपर रील्स बनाते हैं वीके भाई। तो चलता रहता हुँ। है। तो मेरे को ये पॉसिबल रीजन ये भी लगता है। आप लोगों की इमेज ऐसी क्यों बनी हुई है जैसे आप मिसोजिनिस्ट हो और रेड पिल कंटेंट बनाते हो? देखो, रेड पिल कंटेंट तो, बट एक देखो, एक बात होता है, मेरा आइडियोलॉजी सिंपल सी ये रहा है कि मैं लड़कों को सपोर्ट करता हूँ। मैं खुलेआम हुँ, कहता हूँ भाई, बायस्ड क्रिएटर हूँ, मैं लड़कों का सपोर्ट करता हूँ। उसका रीजन ये है बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। चाहे वो लॉ के रिस्पेक्ट में बात कर लो, चाहे वो समाज के साथ बात कर लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल को तुम रोड पर जा रहे हो, तुम्हारी स्कूटी गिर जाए, कोई उठाने नहीं आएगा। किसी लड़की की स्कूटी हुँ, गिर जाए, फिर 4 लौंडे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, बट एक होता है ना, मैंने कभी, देखो मान लो कि तुमने मुझे एक बात बोली कि हुँ, ए फॉर एप्पल, तो मैं उस हुँ, कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा भाई, एप्पल ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है। मेरे पास आते हैं डीएम, अगर तुम रील्स देखोगे तो काफी सारे डीएम्स आते हैं। अब मैं डीएम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अब मुझे कोई कह रहा है कि भाई मेरे को एक लड़की ने ऐसा कर दिया, तो मैं कहूंगा वो लड़की बहुत गंदी है। बट मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है उस डीएम के रिस्पेक्ट में।
मैंने ऐसा नहीं करा कि माइक उठाया बोलने लग जाऊं कि नहीं लड़कियां सारी गंदी होती है, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। मैं 500 प्लस रील डाल चुका हूँ, या तो डीएम में कॉन्टेक्स्ट होता है, या कोई किसी को रोस्ट करता हूँ, या फिर मैं किसी को रिप्लाई करता हूँ तो उसका आईडी होता है। जनरली मैं कभी बात नहीं बोलता भाई, 4 लोग अच्छे हैं 4 लोग बुरे भी हैं, मेरी आइडियोलॉजी है। अब इसको जो बोलना है भाई बोले, हम्म सिंपल सा। किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है, अब मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता ना किसको क्या पसंद है। हम्म तो आपने एक वीडियो में मे- बोला था, पता नहीं मैं आपकी हम्म यूट्यूब वीडियो देख रहा था यार, रील देखा था, उसमें आपने बोला था कि हमारे देश में एनिमल्स के हम्म, पास ज्यादा राइट है हाँ मर्दों से। हाँ बिल्कुल। भाई तुम एक काम करो, किसी बाहर डॉग घूम रहा हो, कुत्ता घूम रहा हो, उस जरा मार के वीडियो बना दो, तुम पे एक्ट लग जाएगा, एनिमल्स क्रूरल्टी का एक्ट। अगर वीडियो वायरल हुई तो, मतलब अगर अथॉरिटी तक पहुंच गई तो। बट हम्म कितने आदमी हैं जो डोमेस्टिक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया थर्ड रैंक करता है। जो मैंने हम्म एक बार लास्ट 2 मंथ में मैंने स्टैट्स चेक किए थे, थर्ड रैंक करता है वर्ल्ड में डोमेस्टिक वायलेंस के रिस्पेक्ट में। तुम्हारे ओके कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ही नहीं है, आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी बीवी मुझे पीटती है। हम्म अब बोलो। दूसरा एग्जांपल तो रिलेशनशिप का फील्ड है, लड़की तुम पे केस कर सकती है कि तुमने वादा किया शादी करने का, तुम मुकर रहे हो। लड़का ऐसा केस नहीं करता, केस नहीं कर सकता, प्रोविजन ही नहीं है। लड़कों के पास दिल नहीं हम्म है क्या, या लड़कों के लिए फीलिंग्स नहीं होती? ठीक है, 498 ए, 498 ए ये है आपका कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सॉरी कोलकाता या फिर सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट था कि इसको लीगल टेररिज्म का नाम दिया था, कि इसे जानबूझ के एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इसका मिसयूज कर रही है। कोर्ट बोल रहा है। हम्म ठीक है, तो भाई एनिमल्स को ज्यादा राइट्स है ना भाई, एज कम्पेयर आदमियों के। मैं हम्म मतलब ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा, मुझे वो मैं लेके बैठा नहीं हूँ, मैंने एक डायरी है मेरे पास जहाँ फैक्ट सारे लिखे हुए हैं। 75% रेप केसेस फेक होते हैं। भाई तुम में कोई एलिगेशन लगा देंगे ना कि तुमने छेड़ा है, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, प्रूव नहीं कर पाओगे। इसका एग्जाम्पल वो सबरजीत सिंह थे, कौन थे डोनी, दिल्ली का दरिंदा जो केस था, उसका बारे में पढ़ना। हम्म वो प्रूव हो गया था इनोसेंट 4-5 साल बाद, लेकिन किस कॉस्ट पे भाई, वो कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी खाक हो गई, 5 साल क्रीम निकल गए अपना, पैसा कोर्ट में गया, सोशल इमेज बिगड़ गई, दिल्ली का दरिंदा उसे नाम दिया गया। तुम अपने पे लेके देखो ना, हाउ वुड यू फील? हम्म तो ये, तो भाई एनिमल्स से ज्यादा राइट्स हैं, फैक्ट है। तो जो लड़की केस करती है फेक केस है, उस पे क्या फिर एक्शन लिया जाता है? भाई देखो, मैं से लॉ का फील्ड तो नहीं, एक भैया है मेरे ऊपर, ठीक है, मतलब मेरे पीछे, तो मुझे बताते रहते हैं। कोई आईपीसी होती है कि केस क्या है, उस आईपीसी के अकॉर्डिंग उस पर एक्शंस होते हैं। किसी कोई बेलेबल होता है, कोई नॉन बेलेबल होता है। बाकी मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बता दूं। अगर इफ़ यू हम्म वांट, मैं लॉ का कंटेंट लाने वाला हूँ, एक कार्तिक के भैया हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगा। मेरी एक्सपर्टीज लॉ में नहीं है, रिलेशनशिप्स में है। बट थोड़ा सॉफ्ट कॉर्न रखता हूँ आदमियों के लिए, थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे उस चीज़ का। ओके। ये जो हम्म अभी फेमिनिज्म की वेव हमें दिख रही है इंडिया के अंदर हम्म खास करके, हम्म ये ओरिजिनल फेमिनिज्म से, मतलब जो फर्स्ट वेव थी हम्म फेमिनिज्म की, उससे कितनी हम्म। अलग है? देखो यार, देखो मैं वेव्स में और ऐसे में बात नहीं करता, लेकिन एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पहले के ज़माने में और औरतों का दमन हुआ है। ठीक है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया है, हो सकता है गलत वर्ड हो, उन्हें दबाया गया है, उनको चीज़ें नहीं दी गई हैं। आई एक्सेप्ट, आई एग्री दिस। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें हुई हैं उनके लिए भी। मेरा फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पे, इक्वलिटी। ठीक है, मान लो कि एक सर्टेन टाइप ऑफ जॉब है, मान लो डेटा साइंस की है, डाटा एनालिस्ट की है, अगर लड़की उसमें अच्छी से जॉब दे दो, यही तो हम्म होता है जेंडर इक्वलिटी। वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है कि हमें आदमी के बराबर समझो। ठीक है, अब वो कैसे समझ पाओगे? अब देखो, जो बायोलॉजी वो है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन अ वुमन, इफेक्ट है। हम्म ठीक है, लेकिन यहाँ लड़ाई नहीं कर रहे हैं अपन लोग, बात कर रहे हैं काम काज की, क्योंकि पैसा कमाना है ना। अब मान लो तुम किसी हम्म चीज में अच्छे हो, यू आर गुड इन पॉडकास्ट और समथिंग, कुछ भी फील्ड हो गया, लड़की अच्छी हो भाई दे दो जॉब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। लेकिन कोई लड़की आके स्टेटमेंट देगी ऑल मैन आर डॉग्स एंड ये वो फलाना ठिकाना, भाई हर्ट होता है यार। बात वो हम्म होती है ना, ऐसा आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? ठीक है भाई, मैं एक चीज कहता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मिसोनिस्ट बोलते होंगे, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, हो सकता है मैं भी पॉडकास्ट को अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। आज तक रियल लाइफ में किसी लड़की ने मुझे चू तक नहीं करा। उनका एक स्टेटमेंट होता है भाई बहुत प्यारा, बस भाई बोलता है, बस सुन के इग्नोर किया करो, उसकी अपनी सोच है। मुझे आज तक किसी लड़की ने बदतमीज नहीं बोला, मिसोनिस्ट तो दूर की बात है, क्योंकि मैंने कभी वो हम्म बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करी जो है। बोल चुका हूँ मैं कई बार इस बात को। बहन है जिससे इंटरेस्ट है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बाकी सारी बहन नाते हैं। वो नहीं कि हाँ मेरी तो बहन राखी बांध, नहीं नहीं, एक होता है ना कि भाई अपना बॉन्ड वही है।
तो मेरी तो ये थिंकिंग है। बट बुरा लगता है जो फेमिनिस्ट आके कुछ भी बकती हैं ये वो। तुम्हारी लड़ाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज को से लड़ो ना, हम कहाँ से आ गए? मैन राइट्स के लिए मैं यही कहता हूँ, मुझे मतलब नहीं है वुमेन्स को क्या लॉज दिए हैं। ठीक है, जरूरत थी, आपने दे दिए, लेकिन भाई आदमियों को ऑप्शंस दे दो, जेंडर इक्वलिटी कर दो। वुमेन कमीशन एग्जिस्ट कर रहा तो मैन कमीशन भी दे दो। मैं कब कह रहा हूँ कि औरतों के वो छीन लो, राइट छीन लो, मत छीनो, किसी वजह से वो बनाए गए हैं। तो मेरी तो भाई ये अप्रोच है, मेरी ये सोच है फेमिनिज्म के ऊपर, लॉज के ऊपर। और जो कॉमेडियंस वगैरह हैं फीमेल, जब वो जोक्स हाँ करती हैं ऐसे भाई, मैन मुझे के तो हंसी ऊपर, आई फादर नहीं, के ऊपर। मुझे हंसी नहीं आई। मैं एक का सोच रहा, अभी पता नहीं कोई, मैं तुमसे पहले एक रील देख रहा था, उसमें कहती है कि मेरी माँ मेरे को बचपन से प्रोस्टिट्यूट समझती है, कि तू अच्छा। किसी की गोद में जाती नहीं थी बिना पैसे लिए। मैं होगी तो भेज दूंगा तुम्हें। और ओह माय गॉड! टेडी बियर लगा के सोती है तो तुम्हें गर्मी बहुत ज्यादा है। एक होता ना कि यार, माँ बेटी पे तो जोक्स मत मार। मैं गाली दे सकता हूँ, उल्टे बोल सकता हूँ, लेकिन अपने बाप को थोड़ी बदनाम कर दूंगा सिर्फ व्यूज के और कंटेंट के चक्कर में। थोड़ी तो शर्म है यार, थोड़ा तो रखो ना। काफी हैं लेडीज, मतलब कॉमेडियन, मैं रील देखता हूँ, हंसी तो आती नहीं है, बट वो ऑब्जेक्टिफाई खुद करती हैं चीजों को, तो बुरा लगता है देख के। डोंट यू थिंक उनका गुस्सा निकल रहा है ये? जो अभी तक वो बेड़ियों से बंधी हुई थी, तो एकदम से जब उनको आज़ादी मिली है, तो अब यार वो उन सारे इंस्टीट्यूशन का मज़ाक उड़ा रही हैं धीरे-धीरे करके। सबको एकदम आई डोंट थिंक सो ब्रो, आई डोंट थिंक सो। पूछो क्यों? बताओ? मानो या मत मानो, औरत और आदमी कंपेनियन है, ठीक है। हुँ, तुम्हारे देश में अगर पॉलिटिक्स की बात करूं तो लेडीज पावरफुल पोजीशंस पे रही हैं, चीफ मिनिस्टर भी रही है, प्रेसिडेंट भी रही है, प्राइम मिनिस्टर भी रही है। अरे अब की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। चलो मान लिया उनका फैमिली बैकग्राउंड था, मान लेते हैं। चलो इंदिरा गांधी तो खानदानी थी, मायावती खानदानी नहीं थी, जयललिता खानदानी नहीं थी, और स्मृति ईरानी की खानदानी नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है, अपने दम पे ही आए ना। चलो ये तो मान लिया पॉलिटिक्स है जी, पैसा इन्वॉल्व है। व्हाट अबाउट आईएएस, व्हाट अबाउट पीसीएस? एग्जाम क्रैक करो, तुम पावरफुल पोजीशन पे हो भाई, आईएएस आईएएस होता है। हुँ, ऑप्शंस है ना। तुम्हें अपनी बेड़ियां तोड़नी है, जब एक रिक्शे वाला लौंडा आईएएस निकाल सकता है तो भाई तुम भी निकाल सकती हो। इसमें ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें तलवार लेके लड़ने जाना है, तुम्हें पढ़ना ही तो है। हुँ, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अपने दमन का बदला, एक मान लो कि मैंने बुरा टाइम देखा है तो मैं क्या करूंगा, अपनी जिंदगी बेहतर करूंगा ना। ये थोड़ी हुँ, है कि भाई मैंने गलत सहा, तो मान लो कोई लड़की, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई लड़की मेरा काट के चली गई, सिंपल। तो ये थोड़ी है सभी लड़कियों की गर्दन काटूंगा मैं, कि मेरा एक लड़की ने काटा है। भाई मैंने थोड़ी कुछ किया है किसी के लिए। तो ये हुँ, जस्टिफाइड नहीं है कि भाई तुम अपने दमन का सब आदमियों को ठोक रहे हो। भाई उसमें तुम्हारे फादर भी आते हैं। अब मान लो एक लड़की है, उसके फादर हैं, कल को बाहर की वाली लड़की उनके फादर पे केस ठोक दे, फिर तो बुरा नहीं लगेगा कि तुम्हारा बाप सफर कर रहा है? क्या वो आदमी नहीं है? या तुम्हारा भाई आदमी हुँ, नहीं है? थिंक अबाउट दैट ना। तो यू हैव वेरी, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, आप करना चाहते हो कर लोगे। आईएएस पीसीएस हुँ, बहुत बड़ी तोप है, तो भाई उससे नीचे के एग्जाम्स होते हैं, करती हैं लड़कियां, गाँव की लड़कियां करती हैं भाई। मैं तो मेट्रो सिटीज की बात ही नहीं कर रहा। अब वो सब छोड़ के तुम्हें इंस्टाग्राम पे आके इंस्टीट्यूशंस को गाली देनी है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? उसका मेरे पास आंसर नहीं है। आपने कुछ रील्स वगैरह देखी होगी जिसके अंदर कुछ लड़की जो है वो रिक्शे वाले को पैसे नहीं दे रही है, मार रही है। आपने देखी है हाँ, ऐसी वीडियोज़ जिसके अंदर, और ऐसी वीडियो बहुत हाँ, सारी वीडियोज़ देखी है मैंने यार कि मैं नहीं दे रही हम्म, पैसे, जा जो करना है वो उखाड़ ले। कैब वाले को भी हम्म, मतलब घसीट लिया, ठीक हाँ, है? कभी डिलीवरी बॉय के हम्म, साथ कुछ हो गया। तो ये हम्म। कैसी मेंटालिटी है? जब तुम्हें पता हो कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो भाई तुम तो कुछ भी करोगे ना। अगर मेरे ऊपर लॉज ही नहीं है, मुझे बांधने वाली बेड़ियां ही नहीं है, तो मैं तो कुछ भी करूंगा। मान लो कि हुँ, मुझे डर है कि मैं लड़की छेड़ूंगा, 10 लौंडे मुझे पीटेंगे, पुलिस उठा के ले हुँ, जाएगी, घर वाले अलग से कूटेंगे। हुँ, अब मान लो कि मुझे डर ही ना हो, तो भाई मैं तो करूंगा, मतलब मैं कहीं ना कि मैं करूंगा। बस एक बात कह रहा हूँ कि भाई मैं तो करूंगा, ऑब्वियस ही बात है। जब पता है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो तुम कुछ तो करोगे ही। गरीब आदमी भाई क्या कर लेगा, रिक्शा वाला वो तो कह दे कि मेरे को छेड़ रहा है, 4 लौंडे रिक्शा वाले को ऐसे पीट देंगे, पुलिस वाले ऐसे उठा लेंगे उसको। इस पे मैंने डील बनाई थी कि भाई कोई अगर तुमसे कह दे कि कोई लड़की तुम्हारी कंप्लेंट कर दे कि तुमने उसे छेड़ा है, कैसे प्रूव करोगे? वो तो कह देगी मेरे को लाइक छेड़ा है, व्हाट यू विल डू? वो और एविडेंस पुलिस बन वाले जाता अलग। है। लड़की हम्म, की गवाही एविडेंस बन जाती है। मैंने बात करी थी वो, लॉयर वगैरह से। हाँ, इट्स अ बता रहे थे वो। स्टेटमेंट एक वो है, तो भाई तो तुम्हारा कोई कुछ हाँ। बिगाड़ ही सकता, तुम पैसे दो और या ये मत दो। और ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप ये नोटिस करोगे, पूरी दुनिया में ऐसे कहीं केस नहीं है, मतलब मोस्टली अब देखा जाए तो जो प्रोग्रेसिव देश हैं, उनके अंदर कभी भी मतलब इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए वैसी होती है।
लड़की की बात को स्टेटमेंट को एविडेंस मानकर लड़के को सजा दे देना, ये एक अजीब, बिल्कुल अजीब नहीं लगता आपको नेचर यार? मतलब क्या? नेचर नेचर इज काइंड टू वुमन। हुँ, कभी गर्लफ्रेंड नहीं जिंदगी में? हुँ, प्यार में तो रहे होंगे कभी। हुँ, मैं पूछना कि भी हो या नहीं। तो एक हुँ, फीलिंग होती है ना, बाहर जा रही है, 4 लौंडे देखेंगे, ये है, वो है। आदमी का नेचर ऐसे ही होता है। तो नेचर इज काइंड टू वुमेन, उसका आंसर ये है। नेचर इज काइंड टू वुमेन। अब जो नेचर में है, हुँ, वो नेचर में है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। सॉल्यूशंस हैं कि हाँ भाई, हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल कर दो, और लड़कों को बोलो कि जैसे लड़कियां पेपर स्प्रे होता है, वो पेपर्स पे लेके चलती है, तुम अपना आसपास अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला लेके चलो, कि ताकि तुम ऑडियो के बेसिस बच जाओ कि मैंने कहाँ छेड़ा, मैंने कुछ बोला ही नहीं। सारी चीज़ें हैं, बच सकते हो, हुँ। बच सकते हो। अभी मैंने एक फ़ोटो देखी थी दीपिका जी के साथ आपकी, हुँ, इंस्टाग्राम पे, हुँ। तो मिले थे, तो कैसा लगा? लाइक कुछ बात हुई यार, आपकी उनसे ऐसे ही? ज़्यादा बात नहीं हो पाई, अच्छा, मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। मेरी उनसे 1 2 बार पहले बात हुई है, बट मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। हेलो हाय हुई, और हुँ, सब बढ़िया है। एक फ़ोटो खींचा, दैट्स इट। नो, आपके हिसाब से कैसा काम कर रही हैं वो? बढ़िया। भाई मैं कहता हूँ, मैं आदमियों को खुलेआम बोलता हूँ कि अगर तुम्हें अपने लिए लॉज़ चाहिए, तुम्हें अपने लिए मैन कमीशन चाहिए, तुम्हें लड़कियों का या फिर लेडीज़ों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। वो देवियाँ आएँगी, हुँ, तुम्हें बचाएँगी। तुम चीखते रहो, ढिंढोरा पीटते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारे पक्ष में लड़कियाँ नहीं होंगी, तुम नहीं कर सकते कुछ। मैं स्टेटमेंट बार-बार देता हूँ कि ऐसी हुँ, देवियाँ जो हैं, दीपिका मैडम जैसी, ऐसी इकट्ठी करो, उन्हें लाओ, वो तुम्हारे लिए लड़ेंगी। उनकी बात को तवज्जो दिया जाएगा। तो हुँ, ये स्टेटमेंट रहेगा मेरा उनके लिए कि ऐसी देवियाँ एग्ज़िस्ट करती हो ना भाई, इनवाइट करो। अच्छा काम कर या रही हैं, सीनियर हैं, बहुत। भाई मैं तो उनका कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्यों बोलूँ, बट बहुत अच्छी हुँ, इंसान है वो। या हुँ। मैं फॉरमैन इंडिया को भी आप जानते होंगे, एनजीओ है उनका। बात नहीं हो पाई कभी। उनका व्हाट्सएप अच्छा, नंबर है मेरे पास, बट बात नहीं हो पाई। अंतरा, हाँ, कि उनके साथ भी 2 पॉडकास्ट कर चुका हूँ मैं, तो हाँ, हुँ, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी, यू नो। हुँ, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है यार, मैं बताऊँ तो ये बहुत कम है हुँ, अभी फ़िलहाल देखा जाए तो। अभी जैसे मैंने कुछ लॉयर को भी, मैं लॉयर को भी हुँ, लेके आया था, वो भी कह रहे थे हुँ, कि यार अभी बहुत बुरा हाल है। लाइक मतलब जो बंदे, एक तो डिवोर्स वाली सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं कि यार डिवोर्स हो रहा है हुँ, और हुँ, खींचा, अब तो अब पता ही है 10-15 साल खींच जाता है यार एक डिवोर्स के आराम से हाँ। इंडिया में, जिस हिसाब से यार हालत मैं है। एक बात बताऊँ, देखो, डिवोर्स में ना पैसा इन्वॉल्व होता है। हो सकता है भाई बुरा लग जाए, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ, लेकिन डिवोर्स में पैसा इन्वॉल्व होता है। किसी भी लेडीज़ को नहीं पता होता कितनी आईपीसीज़ होती हैं और कितना एलिमनी माँगनी है। वहाँ पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, भाई सब नहीं होते, 1% की बात कर रहा हूँ, 0.1% बात कर रहा हूँ। लॉयर भी कहते हैं कि जितना पैसा दिलवा देंगे हमें दे देना, थोड़ा बहुत। पुलिस वाले भी होते हैं कि हम दिलवा देंगे पैसा, हमें दे देना। कट तो सबका होता है उसमें, हाँ। हुँ, कट सब भाई हाथ जोड़ के माफ़ी, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन 0.001% ये चीज़ होती है। डीप डाउन सबको पता है। अब ये मत कहना प्रूफ़ दिखा दो। नहीं लॉयर का तो वो होता प है, ये तो लॉयर बता ठीक रहे है। थे मुझे, के साथ मेरी बात हुई थी। बता रहे थे कट तो जहाँ होता है, पे नॉर्मल है वो। जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ चीज़ें होती हैं। तो डाइवोर्स जानबूझ के भी होती हैं। बात हुँ, कुछ औरतें बात इतनी लेके जाती हैं, वो इतनी बढ़ाई दी जा बढ़ा देते हैं इतनी। तिल का ताड़ बोलते हैं ना, वो वाली कहावत है। तो हुँ। ये चीज़ें होती लेकिन हैं, यहाँ पैसा पे भी, इन्वॉल्व्ड है। यहाँ भी फँस जाते हैं ना हम। हम एलिमनी के हुँ, चक्कर में, मेंटेनेंस के चक्कर में, देख नहीं रहे हो कितने हुँ, अनफ़ेयर तरीके से माँगा जाता है यार, 1 लाख मेंटेनेंस चाहिए हुँ। मेरे को, 10 लाख मेंटेनेंस चाहिए, अब तो वो सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट हो गया ना, सब्जेक्ट ऑफ लेकिन आर्गुमेंट है। वो सोच भी देखो ना आपकी, कि मैं तेरे से अलग हो गई। अब आप आपको पता नहीं है, पता नहीं वो केस मैंने आपने सुना कि नहीं सुना, हुँ। जिसमें एक लड़की जो है वो 4-5 शादियाँ कर चुकी है और सबसे एलिमनी उठा चुकी है। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने एक रील भी डाली थी, भाई ये घर मेरा है, मैं मेंटेन करता हूँ, नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरी हैं, मेंटेन करता हूँ। मेरा फ़ोन है, मैं इसके बिल भरता हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, लाइट-वाइट है। जब मेरी औरत ही नहीं रही, मैं डिवोर्स हो गया, तो मैं क्यों मेंटेन करूँ? जब तक थी, हुँ, बीवी थी, तब तक करी भाई, मतलब खर्चे पानी दिए। जब मेरा हाँ। डिवोर्स हो गया, मेरा मतलब नहीं है, तो व्हाई शुड आई गिव हर एलिमनी एंड मनी? लाज़मी-सी हुँ। बात है ना? तो बात वो भी बाहर है। प्रीनप्स हुँ। भी तो नहीं है यहाँ पे यार, इंडिया इल्लीगल में। है शायद से। पहले बाहर की हाँ, कंट्रीज़ में है प्रीनप्स। बाहर में तो बढ़िया है यार, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा और हमारा क्या होगा, ये पहले डिसाइड हो जाता है। हाँ। और ये एकदम बढ़िया तरीके से एकदम जब आप हुँ। वो कर लेते हैं ना, इसको बाँट लेते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती है जब आप आगे अगर मान लो टूटता भी है भाई रिश्ता तो। मानो या मत मानो, डीप डाउन बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर प्रीनप्स आ गए तो पढ़ा लिखा लौंडा ये चीज़ करवाएगा। तो कहीं न कहीं इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा भाई, जो बीच में कट लेते हैं। वो देखेंगे हुँ, प्रीनप्स है तो भाई तो एलिमनी मिलेगी ही नहीं। तो भाई कट,
भाई पैसा इन्वॉल्व है चीजों में, लेकिन यहाँ पे हर मुझे चीज। बता रही थी, लॉयर बता रहे थे कि यहाँ मुश्किल है प्रीना पाना। क्यों? क्योंकि एक तो जो शादी के साथ जो क्या कहते हैं, जो गिफ्ट। अलग ही कॉन्सेप्ट है शादी का। शादी का अलग ही कॉन्सेप्ट है। लाइक मतलब ये कहा जाता है ना 7 जन्मों का बंधन है ये। इस तरीके से बात की जाती है। शादी को ऐसा देखा हाँ जाता है, मानता हूँ कि देखो, रियलिटी से बहुत अलग है इसका। एक कहावत होती है, मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता नाला है। इट डिपेंड्स तुम क्या किसको क्या मानते हो। हम्म। तुमने अगर प्यार में पड़े होंगे तो भाई तुमने लड़की को खुदा मान लिया होगा एक टाइम पे। हम्म। ठीक है, तो मानने वाली बातें होती हैं, 7 जन्मों का मान लो चाहे 6 जन्मों का मान लो। ना मानने वाले नहीं मानते, मानने वाले मानते हैं। तो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग भाई, किस कौन क्या सोचता है। पर डोंट यू थिंक बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा? मान लो प्रीनप एकदम से मान लो लीगल हो गया, ठीक है, और आप पहली शादी बात तो लीगल के होगा लिए, नहीं। चलो एक मिनट एक सिनेरियो लेते हैं, हाँ। ठीक है, हम्म। कि आप बात करने गए हैं, आपके घर वाले और उनके घर वाले बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं चलिए अगर कल को हमारे बच्चे अलग हो गए तो बात कर लेते हैं एक बार, थोड़ा क्या क्या होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, क्या भाई चीजें। सिंपल सी तो बात है सोचो, भाई सोच के देखो, आप रिश्ता आपने बनाया भी नहीं है और आपने तोड़ने की सोच ली, तो वो कितना ऑकवर्ड होगा मूवमेंट। भाई यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तुम्हारे बाप दादों ने मेहनत करी है, इसलिए कि तुम्हारा डाइवोर्स हो तो तुम्हारा बच्चा उड़ा दे। तुम अपने इतना घिस के तुमने पढ़ाई लिखाई करी, मेहनत करी, इसलिए कि तुम मेंटेनेंस भरो, जिसका जिसका कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है। थिंक अबाउट दैट ना, बी प्रैक्टिकल। क्या सामने वाला देखता नहीं है क्या, घर है या नहीं है, जॉब है या नहीं है, लड़की सुंदर है या नहीं है? तब तुम प्रैक्टिकल नहीं होते कि अरेंज मैरिज होती कैसे है। लड़का जॉब करता है, अच्छा घर बार है, लड़की लड़की सुंदर है, अच्छी है। ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है क्या? कि ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है? जब तुम यहां प्रैक्टिकल हो सकते हो तो भाई उसमें भी हो जाओ। सिंपल। सोचने की बात ही क्या है। अब मान लो तुम मेरे दोस्त हो तो मैं कहूंगा कि भाई तेरे को भरोसा नहीं है क्या मेरे पे, कर दे प्रीनप साइन। जब तेरे मन में खोट ही नहीं है तो भाई कर दे। इतना क्या सोचना, इसमें ऑकवर्ड वाली बात नहीं भाई, नथिंग ऑकवर्ड। अच्छा, आई डोंट लड़की थिंक का सो। पास मैटर करता है आपके हिसाब से? बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि काफी सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है कंपैरिजन। मान लो कोई लड़की है, मेरे साथ रिलेशनशिप में रही, मैंने कुछ उसे ट्रीट किया, अच्छा बुरा बात की बात है। जब वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएगी फिर कंपेयर करेगी कि जो मेरा एक्स था, यानी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ये काफ़ी लड़कियां मैंने रियल लाइफ में देखी जो कंपेयर करती हैं। ठीक है। अब मान लो तुम अच्छे हो और तुम्हें ऐसी लड़की मिलती है जिसका पास्ट में बहुत साथ बुरी चीज़ें हुई हैं। ठीक है। तो वो तो साथ मैनेज नहीं कर पाएगी। उसे यही लगेगा शायद ये बंदा भी ऐसा ही है, ये मेरे को चीट कर सकती है। इट गोज बोथ वेज। मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे बहुत गंदा ट्रीट करती है, जो नेक्स्ट लड़की आएगी मैं भी सोचूंगा कि भाई हो सकता है पहली जैसी हो, मेरे को अच्छे से ट्रीट ना करे, मेरी बातों का भरोसा ना करे। इट गोज बोथ वे। लड़कियों को ज़्यादा मानते हुए लड़कियां ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, कंपैरिजन रखती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं भाई। इसलिए पास्ट मैटर करता है। मैंने देखा है ना यार, मैंने तो पर्सनल लाइफ में देखा है। जिसके अगर तुम्हें मौका मिले, जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हो, एक दो दो तीन जो भी है, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछना कि क्या तुमने ज़िंदगी में कंपेयर किया कि तुम्हारा एक्स कैसा, ये कैसा है, या अनिल कैसा होगा। पूछना, बोलेगी हाँ। अगर अच्छी दोस्त है तो मुंह खोलना चाहेगी तो तो ये पास बॉडी मैटर काउंट करता का है। जो कॉन्सेप्ट है, एक ये अभी चल रहा है काफी जेंजी में, मैं देख रहा था अभी, मैं हम्म, लाइव आया था एक हम्म, चैनल पे, वोक ब्रोस को अगर आप जानते हो, तो उनके साथ हाँ मैं लाइव जानता करा हूँ। था। इस संडे करा था, इस सैटरडे करा था, पिछले सैटरडे। तो हम्म, बंदे ना मोस्टली ये बॉडी काउंट वाला कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं कि भाई बॉडी काउंट अगर ज्यादा हो तो क्या होना चाहिए, क्या सही है बंदी, देखो। क्या। मैं एक बार कंप्लीट कर लूं बात। क्या इतनी सी हम्म, बात पे मान लो 10 क्वालिटी होती है एक लड़की में, ठीक है, उसमें 9 अच्छी क्वालिटी है, लेकिन एक बॉडी काउंट में वो खराब हो गई, तो क्या बस मतलब एक खराब चीज के कारण हम उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दें? मैं पहले एक बात, स्टेटमेंट एवरग्रीन, हर जगह अप्लाई वाली स्टेटमेंट देता हम्म। हूँ। हम्म। जब मियाँ और बेबी राजी तो क्या करेगा बीवी। काजी। ठीक है। अगर लौंडा खुश है मल्टीपल बॉडी काउंट्स के बाद, हमारा कोई लेन देन नहीं है। इफ अ गर्ल इज हैप्पी विद अ गरीब आदमी, हमारा कोई मतलब नहीं है। एक स्टेटमेंट ये है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। नहीं, आप जाओगे बॉडी काउंट, रिलेशनशिप में, आप जाओगे ऐसी लड़की के साथ यार देख, जो प्राउडली इफ यू फ्लेक्स करती हो, प्राउडली फ्लेक्स करती हो, बिल्कुल नहीं, माय बॉडी बिल्कुल नहीं काउंट इज भाई, 20। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं व्हाई? क्यों जाऊं भाई, ये फ्लेक्स करने की चीज है क्या? भाई मैं एक बात बताऊं, मान लो मेरी बॉडी काउंट, मुझे खुद शर्म आती है, मैं किसी को बोलता था ही नहीं मेरी कितनी बॉडी काउंट है। मुझे खुद गिल्ट फील होता है, मुझे शर्म आती है, लड़का होने के बावजूद फ्लेक्स नहीं मार पाता। मैं तो कहता हूँ भाई मैं रिलेशनशिप में रहा ही नहीं हूँ, ऑल दो रहा हूँ, बट मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं रहा।
मुझे शर्म आती है उस चीज़ को लेके। ये प्राउड वाली बात कहाँ से होगी कि बॉडी काउंट, मतलब कौन सा तीर मार लिया भाई तुमने? देखो, एक होता है कि हाँ, यू आर इन द रिलेशनशिप, तुम्हें प्यार था, जहाँ मन मिल रहे हैं वहाँ तन मिल गया, समझ में आता है। हुँ, इतना मैच्योर हूँ मैं, बट तुम फ्लेक्स मार रहे हो उस चीज़ का। भाई, लड़की कह देगी ना कि आई एम रेडी फॉर सेक्स, दिन का वो 20 बार भी कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसकी, मुझे समझ नहीं आया फ्लेक्सिंग अ बॉडी काउंट, पता नहीं क्या है ये? आई डोंट थिंक सो, बकवास चीज़ है, एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। हुँ, क्यों करूँ? समझ सकता हूँ कि हाँ, कोई लड़की मिली, मेरी बॉन्डिंग बैठी, उसने बताया कि पास्ट में बॉयफ्रेंड रहा है, प्यार में थी, चीज़ें कर ली, ओके, कंसिडर कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। क्योंकि देखो, मल्टीपल के लिए इसे मना भी किया जाता है, उसका एक फैक्टर ये होता है कि जब वुमेन चीज़ें करती है ना, तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, यू कैन फाइंड ऑन दैट गूगल, हाँ, कि बॉन्डिंग व्हेन हार्मोन वुमेन है, हैव हाँ। सेक्स, हाँ, ठीक है? तो हुँ, जितनी बार वो, जिससे भी जितनी बार करेगी उतना उसका हार्मोन रिलीज़ होगा, ठीक है? हुँ, हुँ, एक हुँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तूने ज़िंदगी में परेशानियाँ झेली होंगी और अच्छी चीज़ें भी होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी रही होंगी कि फर्स्ट टाइम बहुत एक्साइटमेंट हुई हो, अब ऐसा लगता है अरे आम बात है यार, हाँ। आम बात है। ऐसे ही जिसके यार मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, क्या उसके लिए वो लव वाली फीलिंग, बटरफ्लाई वाली फीलिंग सेम रहेगी, जब उसने 4 बार पहले देख ली? लॉजिकली हुँ, आस्किंग। नहीं मान लो मुश्किल कि है। मैं जब पहली बार रिलेशनशिप में आया, भाई मैं तो पागल ही हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट समझ लेते हैं। भाई पागल हो गया, बटरफ्लाई कूद रही है, उसने हेलो बोल दिया, मैंने आई लव यू बोल दिया, फलाना हो गया। अब मैं ये चीज़ 4 बार कर चुका हूँ पास्ट में, तो लगता है 5वीं बार मुझे मज़ा आएगा? पर प्यार मज़े के लिए थोड़ी ना करते हैं। ब्रो, बटरफ्लाइज़ नाम की चीज़ होती हैं। अब वो प्यार तो में एक्साइटमेंट। इनफैक्ट चलो वो एक्साइटमेंट और वो तो हनीमून हुँ, फेज़ में होता ही है। हनीमून फेज़ के बाद तो आपको हुँ, कमिटमेंट निभानी पड़ती है, भई यहाँ पे मैं कमिटेड हूँ और हुँ, एक्टिविटी है हुँ। लव, कोई वो नहीं है, इमोशंस नहीं है। एक चीज़ का आंसर देना। मैंने कहा मेरी 4 पार्टनर रह चुकी हैं, मुझे अब प्यार-व्यार वाली बातों में एक्साइटमेंट नहीं होती। अब मेरी ऐसी लड़की की शादी हो जाए जिसका कोई पास्ट रिलेशनशिप में ना रहा हो, तो भाई उसके लिए तो नई-नई फीलिंग होगी ना, और वो हुँ। मुझसे एक्सपेक्ट करेगी मैं भी वैसा खुश हूँ और मैं ना हूँ, देन मन नहीं टूटेगा उसका? उसका हनीमून यार फेज़ खराब नहीं होगा? अब एक इंसान क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाए आपके साथ, आपको कुछ नहीं पता। वो तो कुछ भी भाई कर देखो, वो फ़िल्मों हाँ, से ला सकता है, मूवीज़ से ला सकता है। बॉलीवुड ने तो वैसे भी हुँ, खराब कर दिया है कॉन्सेप्ट हमारे लव का, रोमांटिक लव हुँ, का। तो ये एक्सपेक्टेशन हुँ। तो कहीं से भी आ सकती है ना। जस्ट सेइंग कि मतलब, अब ये है कि भाई देखो, मान लो मेरे भी 4 बॉडी काउंट हैं, किसी और के भी 4 बॉडी काउंट है, कर लो शादी। अब मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर किसी लड़की का रिलेशनशिप नहीं रहा पास्ट में और मेरे 4 रह चुके हैं, उसे बहुत हार्ड होगा मुझसे बॉन्डिंग बिठाने में। क्योंकि मेरे लिए तो सब चीज़ नॉर्मल है। मान लो मेरे लिए खाना बना रही है, अपने मन से कि याशु, मेरा नाम याशु बेकर है, याशु आएगा खाना बना लूँ, और पास्ट में 4 बार खा चुका हूँ चारों के हाथों से। तो मेरे लिए तो आम बात है ना, अरे बना दिया खाना ठीक है, इतनी बड़ी डील क्या है? उसका मन टूटेगा कि यार मैंने भाई इतना मेहनत से बनाया, ये कह रहा कोई बड़ी बात नहीं है। शक्ल पे दिखता है ना, मैं फीलिंग्स फेक नहीं कर सकता ना यार। 1 बार हो हुँ, गया, 2 बार हो गया। अब मान लो वो मेरे लिए रेडी होती है, लड़कियों में होता है कि मैं बंदे से मिलने जा रही हूँ, ये बंदा मेरा आने वाला है, तो बहुत अच्छे से रेडी होती हैं। हुँ, हुँ। अब भाई मैं पहले 4 बार देख चुका हूँ, 4 लड़कियों को रोज़ रेडी होते हुए। मैंने सबको देख रखा है, जस्ट सेइंग। तो मेरे को तो एक्साइटमेंट होगी ना उस बंदी को देख के, तो उसका मन वहाँ भी टूटेगा, उसका मन वहाँ भी टूटेगा भाई। लव इज़ अ फीलिंग, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना। हनीमून फेज़ समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स की लाइफ में रोमांस ना हो, उनके अपने मज़े हैं। मज़े डज़न्ट मीन कि मज़े वाले मज़े, आई एम सेइंग कि लाइक हैप्पीनेस एंड काइंड ऑफ। फ़र्क यहाँ पड़ता है। इसलिए हाई बॉडी काउंट को मना करते हैं। मैं ख़ासकर इसलिए, हुँ। अब मान लो मेरी कोई रिलेशनशिप में रहा नहीं पास्ट में, मुझे ऐसी लड़की मिलती है इसके 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हों। वो वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी जैसा मैं चाहता हूँ। मैं कितना भी इनपुट दे दूँ, मुझे वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज़ जो मेरे इनपुट दिए जा रहे हैं, वो तो उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन अब मैं यशीश कह रहा हूँ भाई, हुँ। ह्यूमन साइकोलॉजी ना इतनी सिंपल नहीं है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, भाई बहुत डायनामिक है, कॉम्प्लेक्सिटीज़, बहुत ही हाँ, मल्टी डायमेंशनल है। आप ये नहीं कह सकते यशीश भाई कि जस्ट बिकॉज़ ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। इतनी ईज़िली अगर कर जाए तो फिर तो ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत क्या है? तभी तो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब 2 बंदे हुँ, बंदी खुश है, मेरा कोई लेन-देन नहीं है उसमें, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। बट मैं अपने हिसाब हुँ। से आंसर कर रहा हूँ। हाँ, जो मुझे लगता है, मतलब एक होता है ना, आप नहीं प्रेफ़र करोगे, ये आपका कहना है। हाँ, अब भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तू प्रेफ़र मत कर, मैं तुझसे, अब मैं आपसे भी कहूँगा कि भाई तुम बढ़िया लड़की मिल रही हो तो अगर थोड़ा 19-20 मामला हो रहा है कर लो।
अगर तुम खुश हो तो। हम्म बट मेरे पे हक है ना कि मैं क्या चूज करूं क्या नहीं। मैं दुनिया पे चीजें नहीं थोप रहा तो दुनिया मुझ पे क्यों चीजें थोप रही है। हम्म मैंने अपने रीजंस दे दिए कि मैं इसलिए नहीं लेना चाहता। और टैटू को लेकर क्या है, लाइक लड़कियां टैटू लग करवा लेती हैं यहाँ यहाँ वहाँ। मेरा कोई थॉट नहीं है भाई, इट्स हर बॉडी इट्स हर चॉइस। ठीक है। हम्म मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। उन्हें मन है भाई बनाओ, तुम्हारा बंदा को अच्छा लग रहा बनाओ, तो बाप अलाउ कर रहा है तो करो, मैं कौन हूँ बोलने वाला। मैं क्यों बीच में पढ़ूं भाई। बना टैटू, तेरे को बनाना है तो। हम्म हाँ, मुझे वो टैटूज गंदे लगते हैं कि तुम अपने बॉडी पे भगवान के टैटूज लगा रहे हो। अब मान लो कि कोई लड़की है, अब किसी ने मान जैसे यहाँ पे भगवान शिव का टैटू लगा लिया, तो वो थोड़ा लगता है कि यार इट्स अ गॉड यार। हम्म थोड़ी भावनाएं हर्ट होती हैं। अब सिंपल टैटू नाम लिखवा डिजाइन बना, मेरा क्या लेन देना, तो कुछ भी कर। तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता भाई। गो फॉर टैटू, यू वांट टू डू इट, डू इट। सिंपल। अच्छा, मैं एक ना अ, ललन टॉप के साथ वीडियो देख रहा था, उसमें ये दिखा रहे थे, रिपोर्ट्स वगैरह बता रहे थे कि अब पूरी दुनिया के अंदर ना जो बंदे हैं, जितने भी मतलब जो यूथ है, वो अब शादी से दूर भाग रहा है, रिजेक्ट कर रहा है वो कॉन्सेप्ट को। मतलब वो लिव इन प्रेफर कर रहा है, कैजुअल डेटिंग प्रेफर कर रहा है, सिचुएशनशिप आ गई है उसमें वो प्रेफर कर रहा है, वो मैरिज को मतलब रिजेक्ट कर रहा है उस आइडिया को। तो आपके हिसाब से कमिटमेंट ऐसा से क्यों डरते हो रहा हैं। है? पहली बात तो कमिटमेंट से डरते हैं, कमिटमेंट देने तो में लिव इन में नहीं मौत रहता, आ रही है। लिव इन में, छोड़ दो। लिव इन में तो और क्या। लेकिन अब तो ऑप्शन उसके है लिए भी ना। लॉ आ गए हैं, लॉ आ अरे रहे हैं उसके भाई लिए भी ना। यार, ये देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं, मान लो अब मैं ऐसी लड़की के साथ लिव इन में हूँ जो कंजर्वेटिव है, तो मैं लगता है मेरे पे केस ठोक देगी, उसकी बदनामी नहीं होगी, उसके बाप बदनामी नहीं होगी। लॉज लाने हम्म भाई, काफी लॉज तो रिपोर्ट, जिन औरतों के साथ गलत होता है वो खुद रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि समाज का डर है, बाप की इज्जत है। मैं वैसे बोल रहा हूँ, लॉज हम्म आने से इतना इम्पैक्ट नहीं आता भाई। लॉज तो रेप केसेस पे भी हैं, रेप रुके क्या, या मर्डर रुक गए। डेथ पेनल्टी है कुछ कुछ के लिए, रुक गए क्या, वो नहीं रुके। हम्म लॉज इज लाइक, हाँ कि यू हैव ऑप्शन, बट इट डजंट मीन कि वही सुप्रीम है, नहीं भाई। लिव इन का क्या होता है कि मान लो कोई लड़की है, लिव इन में आ गया मैं, अब मेरा मन हट गया, मैं छोड़ दी। शादी में नहीं कर सकता ना ऐसा। ये मैं दोनों साइड के लिए कह रहा हूँ, लड़कों लड़की के नहीं, लड़की का भी रहता है भाई। हम्म सिंपल। अब शादी कर लूंगा तो भाई चार बातें बतानी पड़ेंगी क्यों छोड़ रहा हूँ, नाम बदनाम होगा। या लिव इन ही देनी पड़ हम्म जाएगी। लिव इन में क्या है, कर ले जा जो करना है। इजी ऑप्शंस। दूसरा कमिटमेंट हो गया भाई, कमिटमेंट देने में फटती है लोगों की, जबान देने में। पहले के लोग कमिट, ये 7 जन्म क्या है, कमिटमेंट ही तो है। 7 वचनों में कमिटमेंट ही दी जा रही है। जो प्रोमिस दिए जा रहे हैं 7 वचनों के, वो कमिटमेंट ही तो हम्म है। वरना ऐसा कौन सा काम है जो शादी से पहले नहीं हो सकता, शादी के बाद ही होता है, लेकिन कमिटमेंट होती है। मेरा मानना तो ये है हम्म भाई, लोग डरते हैं कमिटमेंट से, लिव इन इज अ इजी ऑप्शन। हम्म। अभी जो लड़कियां वगैरह हैं वो ये इसलिए तो कह रही हैं कि हमें मर्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आर्टिफिशियल वोम का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर अरे यार अभी तुम आपने कुछ बोला भी। ना कि मतलब हम्म, उनको जरूरत नहीं है ना किसी भी तरीके से लड़कों की, वो ये कह रही हैं कि भाई हमें कितनी चाहिए क्या, लाइक मतलब कितनी क्यों चाहिए। भाई, कितनी लड़कियों से पूछा आपने वाली बात, जस्ट आस्किंग। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पर्सनली किसी से पूछा, ये सारे रिपोर्ट्स वगैरह, रिसर्च वगैरह, बोलने कोरा, दो। रेडिट। जो जो ये रिसर्च होती है ना, ये 1,000 मान लो, मैं गया गांव के में और मैंने पकड़े 1,000 आदमी और मैंने कोई रिपोर्ट बनाई, उनके आंसर्स बिल्कुल हम्म अलग होंगे जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं। ये रिपोर्ट्स का बेस देखो ना, किसके बीच में रिपोर्टिंग हुई है। हम्म। तुम ये देखो ना, अब 1,000 बंदों का रिपोर्ट, अब 10 बंदे मैं इकट्ठे करूं और उनमें से 8 लोगों ने कह दिया कि भाई हम शादी के राजी नहीं है, और मैंने पब्लिश कर दिया 80% मैन आर नॉट रेडी फॉर मैरिज। अबे 200 इतने करोड़ आदमी हैं, 10 का लेके हम्म रिपोर्ट छाप रहा हूँ। रिपोर्ट्स अच्छी बात है बट इतना डीप डाउन ही मत लो। ये इंस्टाग्राम पे ही सुना है मैंने तो रियल लाइफ में सुना ही नहीं है कि माल कहती हैं कि यार एक अच्छा आदमी चाहिए। मैं मैं बहुत डिफरेंशिएट करता हूँ रियल लाइफ और वर्चुअल वर्ल्ड में। मेरी आदत है, मैं दोनों तरफ कंफर्म करता हूँ। एक भी लड़की मुझे तो मिली नहीं, मैं कम से कम बहुत लड़कियों से बात कर चुका हूँ, क्वेश्चंस वगैरह, कहती हैं कि यार हम्म चाहिए, अच्छा चाहिए, लॉयल चाहिए, बस क्वालिटीज बता देंगी पर आदमी चाहिए, उन्हें आदमी तो ये चाहिए। मेंटेलिटी कैसी है फिर? मैंने ये देखो, मैं सही कह रहा हूँ, एक तो बॉलीवुड भी है ना पुश कर रहा है एजेंडा। आपने पता नहीं ऐसी इनको इस चीज को नोटिस किया है कि नहीं किया है, कि वो बहुत सारी हम्म, वेब सीरीज और मूवीज के अंदर ये दिखाता है कि लड़कियां लड़कों के बिना रह सकती हैं। चलो अच्छी बात है यार, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, इंडिपेंडेंट है, बढ़िया कमाती हैं, हम्म, खाती हैं। बट हम्म, जब ये मेंटेलिटी आती है ना कि हमें चाहिए ही नहीं,
मैं कितनी बार ये अंतरा से भी बात की थी, मैंने ये बोला था अंतरा को, एक पोस्ट देखी थी मैंने, ठीक है, यूनिवर्स गैलेक्सी वाली जो पेज होते हैं इंस्टाग्राम पे, उसमें एक बंदे ने डाला था सिंपली पोस्ट कि बताओ अगर हम क्या कहते हैं मार्स पे सेटल होने जाएंगे कल को, तो किनको साथ ले जाना चाहोगे आप? तो एक आती है आउट ऑफ द नोवेयर कि भैया सारे मर्दों को यहाँ छोड़ दो और हम चलते हैं मार्स पे। तो ये नफरत कहाँ से आती है कि यार इतनी हेटरेड कि भाई मर्द चाहिए ही नहीं, मर्द खत्म हो जाएगा। भाई मतलब एक वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, बट मैं एक चीज कह देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। मान लो मुझे लड़की नहीं मिली, मैंने ढूंढा, फ्रस्ट्रेट हो गया, लड़की नहीं मिल के दे रही, मैं क्या करूंगा? मैं लड़कियों के अगेंस्ट में हेट बोलूंगा कि लड़कियां होती नालायक हैं, धोखेबाज होती हैं, ये है वो है। भाई कभी नोटिस करना, जिनका बंदा है बंदी बढ़िया होते हैं ना, वो इन डिबेट में पढ़ते ही नहीं है। कितनी फेमिनिस्ट को जानते हो जिनके आदमी बढ़िया है और तभी फेमिनिज्म की ओर बोल रही हैं टॉक्सिकली? मैं एक को भी नहीं जानता। 10 बता देना, 10 जिनका पति बढ़िया हो, बच्चे बढ़िया, बाप बढ़िया हो, और वो एक्टिवली फेमिनिस्ट के वो सपोर्ट ले सकती हैं औरतों का, लेकिन आदमियों को हेट नहीं करेंगे बिकॉज जिंदगी में उनके आदमी है। कई बार कह चुका हूँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड होगी, मुझसे प्यार करता हूँ, मैं कभी स्टेटमेंट दूंगा लड़कियां नालायक होती हैं? कुछ होती हैं, सब नहीं होती। तो जिनकी जिंदगी में ढंग का आदमी औरत नहीं होती ना, वो इन टोचलों में पड़ते हैं, बोथ साइड फ्रस्ट्रेट है भाई। तुम्हें नहीं मिली तो भाई तुम गुस्सा सब पे निकाल रहे हो, मुझे नहीं मिली तो मैं सबको बोल रहा हूँ। एक रीजन है, बाकी और रीजन होते हैं वो तो भाई उनसे पूछना पड़ेगा कि मैडम आपका माइंडसेट क्या है, आपने क्यों स्टेटमेंट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिंदगी में कुछ है ही नहीं करने के लिए। पहले मैं खाली बैठा था, मैं भी डिबेट किया करता था। अभी होता है मेरे मर्जी, मैं क्यों बोलूं? करने दो भाई, काम बहुत है अपना, अपना जिंदगी देखेंगे, डिबेट में घुसूं मैं? और मैं तो कहता हूँ भाई, मुझे तो है औरत की जरूरत, मुझे तो है, मैं तो करूंगा शादी। मेरे कुछ हैं मतलब सीनियर लोग मुझसे जो कि अनमेरिड है, वो तो कहते हैं लड़की है क्या दे देगी, ये है वो है, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भाई मुझे तो चाहिए लड़की, मैं बालक भी करूंगा, मैं शादी भी करूंगा, मैं प्यार भी करूंगा, मैं ओपनली कहता हूँ चाहिए, अपनी बड़ी सोच है। अच्छा, जो लड़के अभी डेटिंग वगैरह पे जा रहे हैं, आपके हिसाब से उन्हें क्या देखना चाहिए एक लड़की के अंदर? लाइक अगर वैसे देखा जाए रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के हिसाब से, तो भाई सपोर्टिव हो, क्योंकि लड़के की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ठीक है। यू नीड अ वुमन जो तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हारे साथ खड़ी रहे। ये क्वालिटी मिल जाए तो गोरी हो, काली हो, छोटी हो, लंबी हो, मोटी हो, पतली हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सपोर्टिव है ना, साथ खड़ी रहनी चाहिए। मैं तो ये देखूंगा कि मेरे साथ खड़ी रहे, जैसा मेरे पे वक्त रहे वैसा वक्त काट ले, मेरे को तो ये चाहिए भाई। ये बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग है, सपोर्टिव पार्टनर, क्योंकि अप्स एंड डाउन चलेंगे। आज 4 दिन अच्छे हैं, 4 दिन बुरे आएंगे। सपोर्टिव, उसके बाद चीज़ें मैनेज हो जाती हैं यार। तुम प्यार में हो, कर लेते हो चीज़ें मैनेज। सपोर्टिव सही मेरा कह तो रहे हो आप। एक ही ठीक है। मान लो तुम्हारी बंदी और मन का ख्याल रख रही हो, तुम खाना बना लोगे भाई, मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरे रूम का झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, कपड़े मैं खुद धोता हूँ, बर्तन धोने मुझे आते हैं, रोटी बेलनी आती है, थोड़ी खाऊं मुझे आता है। अब मुझे सपोर्टिव लड़की मिल गई जो मेरे मन का ख्याल रख सकती है, तो भाई मैं कर लूंगा साथ, मुझे क्या शर्म आ रही है। बट वही इंपॉर्टेंट बात है, वो सपोर्टिव होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मेरा ये है भाई आंसर। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक्चुअली में मैं एक साइकोलॉजिस्ट से बात भी कर रहा था, मेरे पॉडकास्ट पे आई थी डॉक्टर मयूरिका दास। तो उनसे जब मैंने सवाल पूछा था कि एक परफेक्ट पार्टनर होता है क्या, मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, तो उन्होंने बोला रवि इम्परफेक्शन सब में रहती हैं, बस एक हाँ, मंत्र याद कर लो, वो मंत्र होता है थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और उसका वो बहुत दूसरा आंसर खूबसूरत भी लगा मेरे को। दूसरा आंसर ये एक्सेप्ट एंड इग्नोर। सामने वाले की क्या अच्छी क्वालिटीज को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो और क्या बुरी क्वालिटीज को तुम इग्नोर कर सकते हो। सारा रिलेशनशिप हम्म एक्सेप्ट एंड इग्नोर पे डिपेंड है। एक्सेप्ट एंड इग्नोर, हम्म सिंपल सी बात। अब मेरे दोस्त हैं कुछ जो बहुत पीते खाते हैं, मैं पीता खाता हम्म नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरी लेगेसी हम्म ऐसी है, घर में कोई है ही नहीं पीने खाने वाला, लेकिन हम दोस्त हैं अच्छे। हम्म। जब वो पीते हैं वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। तो एक्सेप्ट एंड इग्नोर वाली बात होती है, क्या एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या इग्नोर कर सकते हो। परफेक्ट तो होता ही नहीं है भाई, तभी तो हम कंपेनियन हैं। जब परफेक्ट इंसान ही एग्जिस्ट नहीं करता तो रिलेशनशिप कहाँ से आ जाएगा? मेरा ये मानना है। और बिगेस्ट रेड फ्लैग आपके हिसाब से? ये सोचने वाली बात है। सोचो आराम से। लड़की के हिसाब से और लड़के के हिसाब से।
अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लड़के ज्यादा देख रहे होंगे ये हमारा पॉडकास्ट, तो लड़के का पहले ऐसी बता दो आप। लड़की को छोड़ देना जो लड़कों का वैलिडेशन मांगती हो अपनी चीजों के लिए। ओके। मतलब उसे अपनी चीजों के लिए और लड़कों का वैलिडेशन चाहिए कि मेरे को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लड़की की रिस्पेक्ट बात करूं कि 4 लड़के फॉलो करते हैं तो मैं अच्छी हो गई, 4 लड़के फॉलो नहीं करते तो मैं गंदी हो गई। दूसरे लड़कों के हिसाब से ना हो चीजें, उसके खुद का अपना स्टैंड हो लड़की का कि भाई मैं तो ऐसी हूँ। आई थिंक नेटवर्क इशू हुआ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वही है, ऐसी लड़की को डेट मत करना जो दूसरों से वैलिडेशन मांगे। अच्छा अच्छा, अगर मान लो अभी शादी तो नहीं हुई होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपकी। अगर मान लो इच्छा है, आपकी जो बंदी, मान लो अभी इच्छा आपकी है। बंदी, हाँ सुनो तो, हाँ, आपकी होने वाली हाँ, बीवी आपको ये कह दे कि हाँ, मैं तेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, मैं एडजस्ट नहीं हम्म, कर पाऊंगी, हम्म। देन? भाई जो देखो, आजकल हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा मैं हूँ क्योंकि अपनी बहुत फैमिली सारे की लोग मैं की अपनी शिकायत करते हैं। हाँ, मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी फैमिली बहुत बढ़िया है। अगर हम्म, तू मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही ना, तो भाई फिर कमी तेरे में। मैं इतना इतना कॉन्फिडेंस साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं वो वर्किंग हैं। उनके मुंह से मैंने आज तक शिकायत नहीं सुनी। मुझे अपना बेटा मानती है, बड़ी है, आज तक नहीं। वो हमेशा कहती हैं आपके जो पेरेंट्स है भैया बहुत अच्छे हैं। मेरी वाइफ हम्म, देवरानी होगी तो बोलती हैं कि जो हमारी देवरानी आएगी वो बहुत सुखी रहेगी, क्योंकि वो बड़ी हैं। अब ये ना स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है, हर फैमिली में होता है। वो वर्किंग है, कभी शिकायत नहीं करी, मतलब मैंने सुनी नहीं उनके मुँह से। अच्छी खासी बॉन्डिंग है। मेरी मदर ने कभी डिफरेंशिएट नहीं करा बहू और बेटियों में, ठीक है? मेरी गली में सबकी बहुएँ पर्दा करके रहती हैं, बट मेरी भाभी जो उनका जॉब के साथ सूट होता, मतलब ड्रेस होता है वो पहन के जाती हैं। हाँ, पापा हैं तो भाई पापा के सामने मैं कहूँगा सिर पे चाहिए भाई। मैं ये नहीं कहता पल्लू कर लो 6 फीट का, नहीं। एटलीस्ट तुम इतना कर सकती हो, इतना तो कर सकते हो। ये मैं 2 चीज़ बोल दूँगा कि यार 2 वक़्त की रोटी और थोड़ा मान-सम्मान रख लेना बाप के लिए और माँ के लिए। इतना मुझे एक्सपेक्टेशन है बस। इसके अलावा मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरे घर में कामवाली आती है, खाना मेरी मदर बनाती हैं। अब तुम्हारा मन करे तो भाई लग जाना साथ में। अब मान लो कि तुम्हारे फादर कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ लग जाऊँगा ना कि बड़े हैं। तो वो तो चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होती हैं। 2 चीज़ बस, मान-सम्मान और खाना। अब बूढ़े माँ-बाप कह सकते हो भाई 4, 5, 8 रोटी बस, क्या जाता है उसमें? मेरे घरवाले बहुत बढ़िया हैं भाई। मैं साफ कह रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है, अगर नहीं एडजस्ट कर सकते कमी तेरे में है। मैं तब भी थोड़ा नालायक हूँ, बट मेरे घरवाले हैं। बट स्टिल जो आज कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि ये डिवोर्स दे देती हैं, मतलब मांग लेती हैं कि भाई मैं नहीं रह सकती, शादी तोड़ दे क्योंकि मैं ले इन ले, लॉज के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो ले ले, है ले ले। ना? और वो उनका उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि भाई मैं गुलाम नहीं हूँ किसी की, ठीक है, जो इन लोगों यार को पालूंगी पोसूंगी। मुझे एक बात बताओ, क्या वो फीलिंग तेरे को अपने माँ-बाप को लेके आई? जस्ट आस्किंग। जब तेरे को तेरे माँ-बाप के लिए नहीं आई तो मेरे माँ-बाप के लिए क्यों आ रही है? मैंने क्या बोला? मान-सम्मान भाई, अब एक बात है, तेरा बाप मेरे घर पे आएगा तो क्या मैं हाथ पे नहीं जोड़ूँगा उनके कि नमस्ते पापा कैसे हैं? मैं करूँगा ना। तेरे घर में जाऊँगा तो मैं चीज़ें करूँगा ना। तेरे भाई-बहन होंगे उनके लिए चीज़ें लेके जाऊँगा ना। मान-सम्मान दूँगा ना। मान-सम्मान में क्या जाता है भाई? भाई तुम पे 8 रोटी नहीं बन रही है। क्या करोगे ज़िंदगी में भाई तुम? अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा यशीश भाई, हुँ, हुँ, ये फेमिनिस्ट की तरफ से आता है, अभी बनाया भी था ये हुँ, ऑकवर्ड गोट करके एक थेरेपिस्ट है, हुँ, उन्होंने बनाया था कि मान हुँ, लो आपके जो ससुर हैं, सास, वो एकदम हुँ, मिसट्रीट करते हैं आपको, जब भी आप उनके घर जाओ या कॉल करो, वो हमेशा गलत तरीके हुँ, से आपसे बात करते हैं, ठीक है? मतलब जो रिस्पेक्ट हुँ, आपको मिलनी चाहिए, ऐसा दामाद, वो आपको कभी नहीं हुँ, मिली। ना उनके घर पे हुँ, मिलती है, ना आपको मतलब बात हुँ, अच्छे से नहीं करते आपसे, तो तब क्या करोगे? हुँ। तब एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर भाई आप भी बोलोगे नहीं यार मैं नहीं जा रहा वहाँ, छोड़ रहा हूँ मैं देखो उन्हें? यार, फिर ये है, पहली बात मैं जाना कम कर दूँगा, ठीक है? मैं जाऊँगा फंक्शंस पे, क्योंकि भाई तेरे घर का दामाद लगता हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है जाने की। और भाई दुआ सलाम तो करूँगा मैं। मेरे धर्म में मुझे पैर छूना सिखाया है। तेरी माँ होगी, तेरा बाप होगा, सॉरी तो तुतला के बोल रहा हूँ। लाइक समझ जाओ, आपके फादर होंगे, मदर होंगे, मैं पैर छूऊँगा, दामाद लगता हूँ। तुम्हारी बेटी से ब्याह किया है मैंने। अब नहीं मुझसे बदतमीज़ी से बात करते, मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन मान-सम्मान पूरा दूँगा। फंक्शन्स है, मैं जाऊँगा, उसके बाद भाईचारा नहीं है। क्योंकि तेरे बाप की जगह कोई और आदमी होता तब भी पैर छूता मैं, तभी मैं हाथ-पैर जोड़ता। बड़े हैं, बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए यार। मेरे घर पे गेस्ट आते हैं तभी पैर छूता हूँ।
वो तो मेरे अपने नहीं है, ये मेरी वैल्यूज हैं। अब नहीं मुझसे बात करते भाई मत करो यार, मैं मुंह थोड़ी पकड़ लूंगा कि बात करो मुझसे। लेकिन हाँ तेरे घर का दामाद हूँ तो चीजें करूंगा जो मेरी फर्ज होती हैं। तो मेरी ये थिंकिंग है भाई। अच्छा, ये भी हो रहा है आजकल कि जैसे अब तो मोस्टली देखा जाए तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे, हम्म सबके पास मोबाइल हम्म फ़ोन है। हम्म तो अब क्या हो रहा है कि जो लड़की होती है, अब वो कंटेंट क्रिएटर अब नाचती है, मान लो उसका हम्म उसका मन है हम्म डांस-वांस करने का, तो शादी के हम्म। बाद आप अलाउ करोगे कि भाई ठीक है यार, अब तू डा अभी तक यार तेरे 1 मिलियन फॉलोवर आ गए हैं, अब तू अगर हम्म कंटिन्यू करना चाहते हो कर दे? देख सुन, पहली बात मैं लव मैरिज के मूड में हूँ, ठीक है, और मैं पहले कह दूंगा जैसे मैं तेरा रिप्रेजेंटेशन हूँ ऐसे तू हुँ। मेरा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। माले में दारू पी के कहीं नाले में पड़ा रहूंगा, लोग तुझसे कहेंगे तेरा पत्ते वहां पड़ा हुआ है, कैसा फील करेगी? और फिर मैं कह दूं कि भाई मैं तो शादी से पहले पीता था, मैं तब भी पी रहा हूँ। कुछ मान मर्यादाएं होती है ना भाई। और फिर ये है कि भाई मेरी पसंद ही नहीं है वल्गैरिटी है, मैं खुद वल्गर कहने को फॉर व्यूज। हम भी ठीक ठाक पैसा रखते हैं, हम भी पैसा उड़ा सकते हैं, हम भी दारू पी के शो ऑफ कर सकते हैं, नहीं करते, इतना है हम पे, ज्यादा नहीं है बट है, कर सकता हूँ। मैं नहीं करता, मान मर्यादा है भाई, 4 लोग देखने वाले हैं। जब मैं एक मेंटेन कर रहा हूँ डेकोरम को, तो भाई तू भी करना, तू भी कर। इतना एक्सपेक्टेशन रख सकता हो ना। हाँ इफ यू लाइक डांस तो जरूरी थोड़ी तुम बिकनी में पहन के डांस करना है, तुम्हें कच्छा पहन के डांस करना है। क्या वो भरतनाट्यम नहीं होता, क्या क्लासिकल डांस नहीं होता, वो कर ले भाई। तू मेरा रिप्रेजेंटेशन है, जैसा मैं तेरा रिप्रेजेंटेशन हूँ, तू मेरा रिप्रेजेंटेशन, तो बात समझनी पड़ेगी। मैं लौंडे छेड़ूंगा, लोग तेरे को बोलेंगे तेरा पति तो लौंडे छेड़ता है, कैसा लगेगा तेरे को? और फिर बोल दूंगा अरे मैं तो शादी से पहले ऐसी था, नल्ला वारा। फिर हाँ तू कंटेंट क्रिएटर है, डिसेंट कंटेंट, आई सपोर्ट यू, कीप इट अप, कीप इट अप भाई। तेरा डिसेंट कंटेंट है तो कर, तू कर, बिंदास कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वल्गैरिटी नहीं। मैं वल्गर नहीं हूँ, मुझे वल्गर नहीं चाहिए, इतना डिमांड कर सकता हूँ। जो काम मैं नहीं करता वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो काम तू भी नहीं करेगी, जो मैं कर रहा हूँ तू भी कर ले। याद है मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फॉलोवर वगैरह कम हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो एल्गोरिथम है, जो हम्म हमारा एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का ले लो, वो थोड़ा ऐसा हम्म है लाइक मतलब वो लेफ्ट जो कंटेंट है उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। जैसे कि मैं बताऊँ पॉलिटिक्स में तो देखा ही जाता है, आपने एक पता नहीं आपकी हम्म स्टोरी में भी देखा था, जो आपका हैशटैग हम्म। चलाया था आपने मैन मैन लाइव्स मैटर का। मैं हाँ वो हाँ, हाँ, डिसेबल सा दिखा रहा था, हाँ, वो हाइड हाइड हो डिसेबल हो रहा रहा था, था, है ना? और हाइड हो आपका रहा था। कंटेंट रीच आपकी रीच भी नहीं मिलती, मैंने ये नोटिस किया आप लोग जित मतलब हम्म मैं राइट की बात करूँगा, जो राइट साइड वाला, हम्म राइट विंग वाला अगर कुछ कंटेंट हम्म बनाए तो। और लेफ्ट वाले को हम्म रीच मिल जाती है, मिलियन फॉलोवर्स आ जाते हैं, वायरल हो जाता है, ट्रेंडिंग हो हम्म जाता है। तो हम्म। आपको लगता है कि एल्गोरिथम थोड़ा बायस्ड लगता है आपको कभी? कभी ऐसा लगा हो? या कह सकते हो दूसरे वर्ड्स में, जहाँ लिबरल होना चाहता है आपका सोशल साइट, जहाँ लिबरल होना पसंद करते हैं, लाइक मल्टीपल थॉट्स, हुँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ यार, क्योंकि मैंने रील्स बहुत अच्छे से दे रखी हैं, मेल प्लस रील्स दे रखी हैं, तो मैं ज़्यादा सीरियस लेता ही नहीं हूँ। मेरे को मज़ा आता है प्रोसेस में, मैं बना रहा हूँ, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, 4 लौंडे फॉलो करते हैं, 4 लौंडे पूछते हैं, बस बहुत है भाई। हुँ। 96 समथिंग, 96 के फॉलोअर्स थे जब मेरा मेंटल हेल्थ बर्बाद हुआ था। मेंटल हेल्थ बर्बाद रद्दी मतलब? मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी मेरी, किसी सो कॉल्ड कारण से, बताना चाहूंगा नहीं मैं, इच्छा नहीं है, बट मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी बीच में। 96 के फॉलोअर्स थे, उस दिन के बाद से मैं सीरियस नहीं लिया। हाँ प्यार है भाई, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सीरियस लूंगा ही नहीं मैं। जब इतनी पब्लिक होने के बाद मेरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर मतलब नहीं है चीज़ों का, तो मैं चीज़ों को सीरियस लेता ही नहीं हुँ। हूँ। सिंसियर रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतनी फॉलोइंग है तो भाई तुम सिंसियर रहो अपने फॉलोअर्स को लेके, लेकिन सिर पे मत चढ़ाओ। अत की चीज़ बुरी होती है, सिर पे चढ़ाओगे बर्बाद होगे, कुछ भी हो, हुँ। ये मेरा मानना है। आखिरी बार रोए बाकी कब थे आप? भाई मुझे अपने बारे में बहुत बुरा लगता है कि मैं रो नहीं पाता, सही बताऊं तो मुझे बहुत बड़ी कमी लगती है, काश मुझे रोना आता, क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस बहुत वर्स होती हैं, हार्ड होती है, मन करता है कि थोड़ा रो के एक यहाँ जो वजन है वो निकल जाए, बट नहीं आता रोना। जिस माहौल काश में हो मेरे वो को, माहौल अलाउड नहीं करता या फिर कुछ और रीज़न्स हैं? नहीं नहीं, ईगो बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मेल ईगो बहुत। शेम इसको हाँ मतलब आपको लगता है शेम अटैच्ड है एक आपकी?
कि मैं रोऊँगा तो नहीं, कमज़ोर नहीं, नहीं, दिखूँगा? नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे रोना आता मैं रोता। मुझे कोई दुःख नहीं है उसमें, पर मुझे रोना आता ही नहीं यार। मुझे रोना ही नहीं आता है। सीखना चाहता तो हूँ जब कि आपकी मतलब आप हुँ, आपके वीक पॉइंट रहे होंगे लाइफ़ में, कोई डार्केस्ट ऐसा हुँ, फ़ेज़ आया हुँ। होगा, तब तब भी होप है ना। आँसू नहीं आए? इंसान कब रोता है कि जब उसे ऑप्शंस दिमाग में ना आए। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बुरा हुआ, यहाँ पे मेरे को घुसा कि भाई यश ये बुरा हो गया। अब यहाँ से एक होप निकल ली कि भाई तू ये भी कर सकता है, तो मैं क्यों रो लूँगा यार? मान लो मेरा हुँ। मैं बताता हूँ, मैं आईफ़ोन 15 लेके आया था अपने पैसों से, थोड़ा फैमिली का था, मई में लेके आया था। विदिन 10 डेज़ वो चोरी हो गया था मेट्रो के अंदर। अब कोई लड़की लड़का होता, वही होता ना तुमने इतना पैसा जोड़ा, वो 83 का था, 67 का फ़ोन था और 14-15 की एक्सेसरीज़ और मैंने एप्पल केयर भी लिया था 2 साल का। और एप्पल केयर में बस थेफ्ट का प्रोटेक्शन नहीं है, बाकी फ़ोन तोड़ो-मोड़ो कुछ भी करो वो कर देते हैं। और भाई मेरे से फ़ोन चुर गया एंड मे बी लाइक कोई बात नहीं घर पे दूसरा फ़ोन पड़ा है उससे कंटेंट बना लेंगे। बस डर इस बात का था घर पे क्या बोलूँगा? इतनी महँगी चीज़ खो के आ रहा हूँ। तो जब दिमाग में होप होती है ना तो आपको रोना नहीं आता, आप सोचते हो कि नहीं करना है। ये हो गया कोई बात नहीं करना है। ये खराब हो गया कोई नहीं ये करेंगे। होप है ना, होपलेस नहीं होता मैं, टच वुड, होपलेस नहीं होता। अपना मामला सेट हुँ। है भाई कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं चलेंगे हिमालय, वहीं बैठ के करेंगे तपस्या, भीख माँगेंगे, रोटी खाएँगे। मेरा वो बायो में शायद से मैंने हटाया नहीं आई डोंट नो, टिल डेथ ऑल डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। हाँ, हटा दिया वैसे वो मैं घु देखा था। गाली इज़ वो माय घुसा इमोशन प लिख दिया अब। हाँ, वो गार्ड वो गाली नहीं, दिमाग में घुस गया है कि भाई जब तक मृत्यु नहीं आ रही है तब तक करना है, हाथ-पैर मारने हैं। तो मैं पे रोना नहीं चाहता बट काश मेरे अंदर इक्वालिटी होती कि मैं रो पाता। मैं नहीं रो पाता यार। कभी दिल भी नहीं टूटा? दिल टूटा हो और फिर रोए हो? हाँ, टूटा है, तब टूटा है, भी नहीं बिल्कुल रोए? टूटा है। दुःख हुआ, मतलब मैं दिन के 10 15-15 किलोमीटर चल रहा हूँ, क्योंकि बुरा लग रहा है। रोआ नहीं भाई, रोआ नहीं जाता मेरे से, रोआ नहीं जाता। इच्छा है कि ऐसी लड़की मिल जाए मुझे कि हाँ, मेरा वर्स्ट फेज़ है तो अपने गले लगा ले और बोल दे कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे फिर से चीज़ें। ऐसी लड़की की तमन्ना है मुझे, गले लगा ले, हुँ। ये है भाई अगर जो है। जब जब ब्रेकअप हुआ था आपका, जब या फिर दिल टूटा था, हुँ, तो कैसे सँभाला था खुद को? लाइक अगर जो लौंडे सुन रहे हैं, अगर वो इस मतलब फ़ेज़ से गुज़र भाई रहे हों देखो और ये गुज़रते ही हैं, तुम तो क्या करना चाहिए उन्हें? अगर तुम्हारे हाथ पे जख्म लगा है, तो उस जख्म को भरने में टाइम लगेगा। जितना गहरा जख्म होता है, उतना तुम्हें टाइम लगेगा हील होने में, ठीक है? लेकिन हुँ, कहीं मैंने सुना था कि आदमी को आदतों से प्यार होता है, ठीक है? हुँ, अब मुझे गेम खेलने की आदत है सुबह-सुबह। मैं हुँ। उठता हूँ, मुझे गेम खेलना होता है। मैंने वीडियो अपने गेम वर्स्ट वगैरह? फेज़ हाँ, पीसी गेम्स। अच्छा। हाँ, परेशान हूँ तब भी गेम खेलूँगा, अच्छा लग रहा है तब भी गेम खेलूँगा, कुछ भी होगा गेम खेलूँगा मैं तो। मेरी आदत है वो। तो सँभाला नहीं, मुझे हुँ, बुरा लगा, दिमाग में चीज़ें चली, बट वो नॉर्मल हो गया। अगर मैं तुम्हारे गाल पे एक चाँटा मार दूँ, तुम्हें बहुत दर्द होगा। अब वही चाँटे मैं 100 हुँ, बार मारूँ तो 101 बार चाँटा फ़ील नहीं होगा। इल्ले इल्ले नो इफ़ेक्ट। तो तुम्हारे तंग क्या करता है ब्रेकअप के बाद? तुम्हारे थॉट्स। वो थॉट्स नॉर्मल हो जाएँगे, मूव ऑन हो गए। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि तुम फ्री हो जाओगे, नहीं। तुम चीज़ों के साथ जीना सीख जाओगे। ये होता है मूव ऑन। जो परेशानी तुम्हें तंग करती थी या जो थॉट्स तुम्हें तंग करते, वो नॉर्मल हो जाएँगे, एक टाइम के बाद। उसे कहते हैं हीलिंग प्रोसेस। तो दिल टूटा तो भाई दिल जुड़ने में टाइम लगेगा, हील होने में टाइम लगेगा, मेरा ये मानना है। तो भाई कुछ मत करो, अपनी ये मत करना कि नशे कर लिए, ये बकचोदी मत करना। जो 4 दोस्त हैं बैठो उनके साथ टाइम काटो। टाइम काटने वाली बात होती है, टाइम कैसे भी काटो। खेल के, कूद के, सो के, रो के काटो। हील हर कोई होता है। एक हॉलीवुड एक्टर था, जिम कैरी नाम है, क्या नाम था? उसकी वाइफ़ मर गई थी। बंदा 3 साल अपने घर में रहा था। जब घर से बाहर निकल के आया ना, दाढ़ी-वाढ़ी सब थी। बट वो भी मूव ऑन कर गया। मूव ऑन मतलब कि हाँ, वो उस चीज़ से ओवरकम कर गया। 3 साल घर के अंदर बड़ी बात होती है। तो यू कैन मूव ऑन का हो जाएगा, टाइम लगेगा। पर शॉर्टकट्स ट्राई मत करना कि नींद की गोली ले रहे हो, नशे कर रहे हो, नहीं। बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हें ज़्यादा बुरी लग रही हो बॉडी तो एक बार हॉस्पिटल जाओ। वहाँ बिल देखो, लोगों की हालत देखो। फिर तुम यही कहोगे एक बार को मौत आ जाए पर हॉस्पिटल ना जाऊँ मैं।
तो यही सेंटेंस रहेगा, मूव ऑन कर जाओगे भाई। आपके हिसाब से एक करियर और रिलेशनशिप दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसका रीजन ये कि बहुत सारी वेब सीरीज मूवी दिखाया जाता है कि यार मुझे देखो, ये करना है, मेरा ये मिशन है, मेरा करियर ये है, मेरा ये आ पर्पस है भाई, नहीं चल आ सकता है ट्रू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट होता है हर चीज के। हम्म। भाई रिलेशनशिप में तो रिलीजन मैटर नहीं करता, तुम्हारा करियर का खाक मैटर करेगा। अब मान लो मेरी बंदी है, भाई देखो स्टार्टिंग में हनीमून फेज होता है, उसका सेटलमेंट होते हम्म। हैं। उस बंदी को पता है कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, बोल दूंगा कि रात में बिजी हूँ, ठीक है। हाँ बट उसको नीड्स वाली बात होती है कि हाँ अगर मैं यहाँ 1 घंटे बैठा हूँ तो एटलीस्ट आधा घंटा अपनी बंदी को मैं दूंगा। इतने में खुश है वो काम करती है, ठीक है तू कर ले, तेरे को परस्यू करना है तू कर ले, मैं हूँ बैठा हूँ। बट जब मुझसे मिलने आए, मेरे पास आए, तो अपने काम को वहीं छोड़ के आना। तेरा मेरा रिश्ता प्यार का है, तेरे काम का, मेरे कंटेंट का नहीं है। बस कितने लोग हुए हैं जिनके रिलेशनशिप के चक्कर में आबाद हुए हैं वो। कालीन भैया की स्टोरी सुनना, अक्षत गुप्ता की, अडानी साहब की सुन लेना। उसकी उनकी वाइफ तो सुनिए। एमबीबीएस थी, उन्हें छोड़ दिया था। अडानी भाई वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है, वो स्टेटमेंट दे रहा है रिलेशनशिप के ऊपर। ऐसा सुना था मैंने कि अंबानी साहब जब घर जाते हैं तो नीता अंबानी के हाथ के खाना खाते हैं आज भी। आई डोंट नो सच है कि झूठ है, इंस्टाग्राम की नॉलेज है, ठीक है। तो ये करियर भाई, जब जब लोगों का रिलेशनशिप में रिलीजन मैटर नहीं करता, तुम्हारा करियर का खाक मैटर करेगा। फालतू बातें हैं। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होती है वो वर्क कर सकती हैं आपके हिसाब से? यार फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल है। फॉर मी मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। करने वाले करते हैं, मैं मुश्किल कर पाऊंगा भाई। हाँ अब लड़की वर्थ इट है, प्यार है तो मैं बिल्कुल करना तो पड़ेगा, प्यार है। बट मैं कभी सोचा नहीं उस चीज़ के बारे में, और भाई मैं नहीं चाहता कि मैं रहूँ। मुझे मेरे पार्टनर आंखों के सामने चाहिए, ठीक है। मैं अपना कंटेंट उसे घर बैठ के बना लूंगा अगर वो दूर रहती है तो। मेरे को चाहिए एक फ़ोन चाहिए, एक पीसी चाहिए बस। मैं राजी हूँ भाई, तेरे को बाहर पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है। तू रूम ले, मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूंगा। पर एलडीआर ना मुश्किल है मेरे लिए यार। ऐसा मैंने तो मेरे इसलिए लिए पूछा मुश्किल। क्योंकि मेरे सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, और मैंने उनको ये बोल दिया था कि मे बी काम नहीं बनने वाला, और सच्ची में खराब हो यार गया काम। तुमने और किसी लड़की के बेस कारण पे ज़्यादा कहा ना टूटता है। लड़की क्या यार। देखो, होता क्या है, 2-3 चीज़ें हम्म, होती है रिलेशनशिप भाई। एक ट्रस्ट हम्म, इश्यूज़ आता है, दूर में है, किसी और के साथ तो नहीं चल रहा है इसका चक्कर, ठीक है? एक ये आ जाता है। दूसरा होता है ना, मैंने ये नोटिस किया है कि जो लड़की होती है ना, उसके लिए तो एक तलब होती है कि यार उसको फिज़िकल मतलब चाहिए होता है, मतलब सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि भैया मैं देखना चाहती इंटीमेसी, हूँ उसके साथ हाथ में, हाँ, इंटिमेसी हो गई, ये चीज कन्वर्सेशन लड़कों में एकदम भी होती सामने है। जो होता है। हुँ, मैंने तो इसीलिए ये कहा सब चीज़ें मुझे भी नहीं होती इंटीमेसी हैं। चाहिए, मुझे भी इंटीमेसी चाहिए भाई, मुझे भी चाहिए। मेरे को भी चाहिए, और क्या। तो हाँ, और क्या भाई, मैं तो खुला बोलूंगा, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए मेरी बंदी मेरे साथ मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाएं, या भले जब भी मिले तो प्यार से बैठे, आंखों में आंख यार डालें। पता है आपको, मैं जब आप रिसर्च कर रहा था ना, मैं आपका कंटेंट देख के सोच रहा था ये एंड्रयू टेट है भाई, ये बंदा एंड्रयू टेट है। नहीं और भाई, 1 मैं तो घंटे की कह रहा हूँ, कन्वर्सेशन में 1 घंटे कन्वर्सेशन में इतना पूकी बंदा है यार ये। भाई मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई फैमिली सोचती हो ना, मैं सोचती हूँ नहीं बेटा, तुम मुझे प्यार दो, मैं तो फुल सपोर्ट करूंगा। मैं अपने दोस्तों को यही कहता हूँ, सालो फैमिली से कोई तुम्हें प्यार कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि फैमिली तो पहले ही भुगती है आदमियों से। मैं मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, जो मॉडर्न टॉक्सिक है, वो तो आदमियों से वैसे ही भुगती है। और तुम उसकी जिंदगी में किंग हो, एक होता ना प्यार वाले। पर मजे है यार, तुम्हारे मजे है। इच्छा है कि हुँ, कोई मिले मुझे फेमिनिस्ट और मुझे करे प्यार, मामला सेट है भाई। मैं रियल लाइफ में बहुत आप डिफरेंट बोल पर्सन हूँ भाई। नहीं, आप वैसे फेमिनिस्ट हो? हम्म, अब किस अगर मैं सेंस में उस बोलना सेंस क्या? में बात करूँ, ट्रेडिशनल सेंस में कि भाई जैसे हाँ मतलब जो फर्स्ट हाँ। मैंने बोला भी था, फर्स्ट मेरे वेव जो देखो, आई थी। मेरी बीवी होगी, अपने से लेट करूंगा भाई, डिसाइड तुम्हें करना है। मेरी बीवी होगी, तेरे को जॉब करना है तू कर, तेरे को आगे पढ़ना है तू पढ़, तेरे को ट्राई करना है तू कर। हाँ मेरी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज क्रॉस मत करना, वो नहीं झेल पाएगा यार मेरे से। दायरे में रह के चीजें करती है तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो बिल्कुल कर। तेरे को जहां हाथ मारना मार ले, मैं तो दहेज भी नहीं लूँ। और बताओ,
सिंपल। ले भी मैं नहीं बहुत पाओगे ना, वो सपोर्टिव। लॉ के हिसाब से दिक्कत आ जाएगी। अरे भाई साहब, जहाँ हम रहते हैं ना, जब रिश्ते मेरे आते हैं ना, तो बहुत अच्छा मिल पता जाता है है। मुझे, पता एक है, पता है। ये लॉ लॉ ऊपर ऊपर की बात होती है, डीप डाउन बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है। हुँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, अगर इफ़ यू से कि सपोर्टिंग वुमन इज़ अ फेमिनिज़्म, आई डू सपोर्ट वुमेन। बट मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मेरे से वो चीज़ टॉलरेट नहीं होगी। बाकी फुल सपोर्ट भाई। तू कहती है तेरे को काम करना है, खाना बना ही नहीं जाता, जितना मेरे से हो पाएगा बना दूँगा। बट बदले में प्यार चाहिए। कंडीशन ये है, प्यार चाहिए। 5 मिनट मिलती है, प्यार से रह, प्यार से बैठ, प्यार से चीज़ें कर। मैं तेरे लिए करूँगा चीज़ें। घर साफ नहीं होता, अफ़ोर्ड कर लेंगे काम वाली, या मिल के साथ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? मैं ऐसा इंसान हुँ, हूँ। ये मेरी दूसरी साइड है, तुम बैठे हो इसलिए बोल रहा हूँ। ये मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बोलता बिकॉज़ मेरे को बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं डीएम के हुँ। रिस्पेक्ट में बात करूँगा, रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में बात करूँगा। ये तो पर्सनल बातें हो रही हैं। तो मुझे हार्डकोर फेमिनिस्ट मिले कोई बात नहीं, उसे भी सिखा देंगे प्यार क्या होता है। मैं तो यही मानता हूँ, सालों की ज़िंदगी मिला नहीं है कोई ढंग का। जिस दिन मिल जाएगा ना, फिर समझ में आ जाएगा आदमी क्या होता है, आदमी का प्यार कैसा होता है। हुँ। तो मुझे भी भरोसा है अच्छा, भाई। आपके हिसाब से लॉयल कौन होता है ज़्यादा? सब्जेक्टिव चीज़ है। मेल या फीमेल? सब्जेक्टिव है, हैं? सब्जेक्टिव चीज़ है। तुम क्या देखना पसंद करते हो? मेरे पे लड़कियों के डीएम आते हैं, लड़कियों के साथ चीटिंग होती है, लड़कियों के दिल टूटते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा है, बायस्ड क्रिएटर, मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ आदमियों के ऑप्शंस नहीं है। अगर ऑप्शंस होते मैं इक्वलिटी की बात करता। लड़कियों के दिल टूटते देखे हैं मैंने यार। तो सब्जेक्टिव चीज़ है, क्या देखना पसंद करते हो? और तुम कहो कि तुमने सर्वे किया, तो कितने लोगों का सर्वे किया है? 10, 15, 20 हज़ार, 15,000? करोड़ों जनता है यार इंडिया की, किस-किस से कर लिया? हुँ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, जो लड़के तो ये कहते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ अपनी ज़िंदगी में, और हुँ, एक एपिडेमिक भी आ चुका है एक तरीके से देखा जाए तो, जिस हिसाब से हसल कल्चर चल रहा हुँ, है, कैपिटलिज़्म जिस हिसाब से हुँ, है, लोग पहली बात तो अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे शहर में रह रहे हैं, ठीक है? हुँ। और उसके बाद वहाँ भी मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए दोस्त बनाना, आसान नहीं होता, ठीक है? तो वो जो बंदे अकेलेपन में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? भाई तुम्हारी 11th या 12th क्लास की केमिस्ट्री में एक बुक में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक। हुँ, लाइक डिसॉल्व लाइक। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ ढूँढ लो किसी आदमी में। अब मैं कहूँ, मेरे 2 या 3 दोस्त हैं जो मेरे पास रहते ही नहीं हैं। एक गुजरात में है, एक नोएडा में है। मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं होती रोज़-बात। जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब मेरे फ़ोटो लेते साथ में। ये लोनलीनेस वोनलीनेस भाई होती है, एग्ज़िस्ट करती है। बट अब फिज़िकली मेरे दोस्त नहीं है, बट इंटरनेट पे हैं। एक हुँ, मेरा साहिल दोस्त है, वो जम्मू का है। 1 साल अच्छा, से बातचीत हो रही है। 2 दोस्त और हैं। एक कार्तिक के भैया हैं, अभी तो नए-नए उनसे भाईचारा है, एक अभय भाई हैं। ऐसे बहुत सारे लाइन है। ऑनलाइन है मेरे, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन है। चीज़ें मिल जाएँगी अगर ढूँढने बैठोगे। डेस्परेट मत हो चीज़ों को लेके। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ पहले मैं, जब मैं इसके ऊपर हुँ, पढ़ रहा था, ये फैक्ट बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें मत बोल देना कि सर्वे हुँ, कम है। ये हुँ, अगर आप अकेले रहते हो ना, तो ये उतना ही हुँ। हार्मफुल है जितना 15 सिगरेट पीना, 1 दिन के अंदर। क्योंकि तुम्हारे थॉट्स में दिमाग खराब करेंगे तुम्हारा। वी आर सोशल एनिमल्स। व्हाट आर ह्यूमन बीइंग्स? सोशल एनिमल्स। हमें ग्रुप में रहना। लोग शादी क्यों करते हैं? कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप। ऐसा नहीं है कि रह सकते हो, बट यू हैव अ बेटर ऑप्शन ना कि शादी कर ले भाई। हुँ, एक पार्टनर तो मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, नॉट नेगेटिव। तो हाँ, अकेलापन खाता है इंसान को, बट मिल जाएँगी चीज़ें ढूँढने बैठोगे तो। अब बोल लो ना, मेरे कुछ दोस्त हैं खाने-पीने वाले, मुझे नशा पसंद नहीं है, वो करते हैं, बट हम डिस्कस नहीं करते। जब वो मुझसे मिलने आते हैं, वो अगर कभी हो गया, एक होता है ना भाई, तुम महफ़िल में बैठे हो, अब तुम मना भी नहीं कर सकते ना एक बंदे के चक्कर में 4 लोग नहीं पी रहे। तुम पियो, हुँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, मेरा भी ऐसा बैठो, सीन है। मेरा भी ठीक है? ऐसा सीन है। एनॉय हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन हाँ, हो हुँ, जाता है हुँ। एडजस्ट। तुझे पीना, अब दोस्तों को पता है कि मेरे को सिगरेट का धुआँ गंदा लगता है, जस्ट हाँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। तो दोस्त चला आता 4 मीटर दूर, वहाँ से बात करता है, यहाँ से बात करता हूँ। वही वाली बात है, एक्सेप्ट एंड इग्नोर। परफेक्ट ना दोस्ती होती है, ना रिलेशनशिप होता है, ना कुछ होता है। तो लोनलीनेस होता है, बट यू कैन फाइंड थिंग्स इफ यू वांट। सिंपल। अब मेरे कुछ हुँ, दोस्त लौंडेबाज भी हैं।
और मैं हूँ वन वुमन मैन। अब बताओ। हम्म बट मैं ध्यान ही नहीं देता, भाई तेरी जिंदगी है तू कर, मैं कुछ नहीं कह रहा। इन्फ्लुएंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ना तुम अपनी सोच किसी पे थोपो, ना किसी की और अपने पे थोपवाओ। सिंपल। तो मेरा यही मानना है कि भाई चीजें मिल जाएंगी इफ यू ट्राई टू फाइंड सिमिलर थिंग्स। तो हम्म ये मेरा आंसर रहेगा भाई इस चीज के लिए। ये पॉडकास्ट आपका पहला पॉडकास्ट है, इससे पहले भी कर चुके हो? मैं 3 कर चुका हूँ पास्ट में, बट वो अपलोड नहीं अरे होता वाह यार, था। अपलोड क्यों? नहीं किया उन लोगों ने। हो सकता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया हो मैंने। एक की फुटेज खराब पता हो गई नहीं यार। थी, एक का हाँ। चैनल, एक ने चैनल डिलीट कर दिया था, एक ने अपलोड ही नहीं किया क्योंकि उसका टॉपिक चेंज हो गया था बाद में। तो मेरा पहला नहीं है, ये 3 कर अजीब है चुका यार। हूँ पास्ट में। हाँ। ग्रेट। मतलब अपलोड तो ये वाला पहला वाला होगा, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, इफ यू अपलोड दिस वन तो दिस इज माय फर्स्ट वन हाँ, ये क्योंकि अपलो अपलोड नहीं, होगा। मेरे तो अपलोड होते ही हैं। मेरे एक्चुअली मैं हम्म, अभी तक जितने भी 6 महीने 7 महीने से मैं करता आ रहा हूँ, मैं अपलोड सबके हुए हैं। थोड़ा लेट होगा, आप ये मत सोचना कि अभी जल्दी हो, क्योंकि मैं 1 महीने पहले हम्म, एडवांस में शूट करता हूँ और हफ्ते में मेरे 2 ही पॉडकास्ट आते हैं, वेडनेसडे और हम्म, सैटरडे। हम्म। तो ये थोड़ा दिसंबर के मिड तक आएगा, तो इतना कोई मत नहीं, मुझे सोचना कोई कि दिक्कत यार नहीं यू नो। है भाई। देखो मैं एक चीज हाँ। कहता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस मिल गया ना, बस। मेरे को बोलना आ गया ना, मैं तो उस हिसाब से बैठा हूँ कि हाँ एक सामने बैठा है, हुँ, अपने क्वेश्चंस पुट अप करेगा, यू हैव टू आंसर। बस। अपलोड नहीं कर रहा मत कर भाई, कर रहा है कर दे भाई। हुँ। सिंपल। जो मेरे हक का है पर वो मेरे मेरा को हक का है, जो तेरा हक का है तेरा हक का है। पर मेरे को गलत लगता है ये, हम्म। पता है? कि जब आप अपलोड ना करो, आप बात करके। क्योंकि तीसरे वाले से पैसे ले लिए थे मैंने। मैंने कहा भाई मैं आऊंगा तो पैसे देगा। 2 मेरे बार साथ मुंह की नहीं खा हुआ, चुका अच्छा हूँ। हुआ है। नहीं, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो जाता है फिर ये। मैं भी अपने घर देखो, बैठा हूँ पास ना। मैटर करता है। पास मैटर अपने करता घर है। बैठा हूँ। अपने घर बैठा हूँ हुँ, भाई। इस टाइम अगर तू मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाते, मैं कुछ और कर रहा होता। हाँ, बिजी शेड्यूल होता हुँ, तो भाई बोलता कि भाई देख ऐसा मैं टाइम दे रहा हूँ, चाहिए होएगा मुझे। हुँ, तो अकॉर्डिंग टू चीज़ों के हिसाब से रिएक्ट किया करो ना। मुझे पता है मेरे को सिर्फ कैमरा लगाना है और माइक चलाना है, बस। कर लो, क्या दिक्कत है? एक्सपीरियंस तो मिल रहा हुँ, है। याद तो रखेगा बंदा कि हाँ फ्री में आया था तेरे से बात करने। हुँ। पॉजिटिव साइड देखो ना यार। बिल्कुल। सिंपल। नहीं, मेरा भी यही सीन है यार कि आपने मेरा अगर पॉडकास्ट चैनल पूरा उठा के देखा होगा तो सब मेरा तो देखे सिंपल ना, एक दो ऐसा है। देखे। हाँ, हाँ। हम्म, तो मैं ना वैसा ही बंदा हूँ, लाइक मतलब एक जिसके पास ज़्यादा लोग नहीं है दुनिया में, मतलब दुनिया में क्या, दुनिया की बात कर लो, हम्म, ज़िंदगी में ज़्यादा लोग नहीं है। और हम्म। इस कमरे में रहता हूँ पूरे दिन मोस्टली, और मैं भी इंटरनेट पे अपने ग्रुप में। बस ऐसे, जैसे आप हम्म, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही कल हम्म। किसी से बात करूँगा, कल भी एक पॉडकास्ट है, और ऐसे ही मेरा देखो यार, काम चलता है। तो मैं मौके की नज़ाकत और टाइम का बात होती है। पहले मैं बहुत इमोशनल था, अब नहीं हूँ। हूँ पर इतना नहीं हूँ। क्या एज है? मिलने 24। अब मेरे दोस्त मुझे मिलना है, मैं जाऊँगा, एन्जॉय करूँगा। जैसे ही घर पे आया भूल जाऊँगा क्या हुआ। अटैचमेंट से अब डर लगता है यार। अब डर लगता है। बट हाँ, अब तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो खुल के बात करूँगा। हो सकता है जैसे ही लाइव ये खत्म होगी, मैं अपने काम में लग जाऊँगा। फिर शायद हुँ, बात ना करूँ। तब हमारी बात हो जब तुम मुझे बोलो कि हाँ, अपलोड हो चुका है। मैंने कहा थैंक यू। स्टोरी लगाऊँगा उस चीज़ की। तो या एक बात होती है रेस्ट इन पीस। मैं हमेशा सोचता था कि लास्ट में ही क्यों बुरा जाता है? क्योंकि तुम्हें पीस नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। समझ लो इस बात को। और मिलेगा भी तो टेम्परेरी है। तो मैं ज़्यादा सीरियस लेता हुँ, नहीं हूँ। मैंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो मैंने कभी ऑडियंस के सामने बोली ही नहीं। मुझे मौका ही नहीं मिला। तो बोल दूँगा कि भाई देख लो कि मैं ऐसा भी हूँ। मैं ऐसी हुँ। चीज़ें भी रखता हूँ अपने मन में। तो वो चीज़ मैं करूँगा। तो अब हुँ, चलना चाहिए मेरे हिसाब से हमें, इट वाज़ ग्रेट यार, हुँ, मतलब मैं जो सोच के आया था उस हिसाब से वैसा तो मतलब एंड्रयू टेट वाला जो रेड पिल कंटेंट वाला मेरे अंदर डाल दिया गया था ना, क्योंकि मैं कंटेंट हाँ, देखता हूँ तो मैं ऐसे जज कर रहा था। एंड हुँ, ये मैं सीख भी रहा हूँ धीरे-धीरे पॉडकास्ट की, एक बंदा ना वैसे हुँ। जब मैं देखता हूँ कि उसका कंटेंट कैसा है और जब मैं उससे रियल यहाँ पे मिलता हूँ अभी स्ट्रीम पीपल आर यार्ड पे, डिफरेंट। तो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है ये अपने जैसा ही इंसान है यार। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी साइड रख पाया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप डेडिकेटेड रील्स नहीं बना सकते। आपका नीश तो रिलेशनशिप का है और आप कह रहे हो कि मेरे को ऐसा चाहिए। हुँ, होता है ना, आप सब बात नहीं कर सकते। तो अच्छा लगता है कि आप अपनी साइड रख पा रहे हो, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं आपके बारे में जो आप नहीं हो। तो वो हर्ट करता है कि यार मैं रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हूँ। इफ यू थिंक आई एम मिसोजिनिस्ट, आई एम नॉट मिसोजिनिस्ट। आई एम अगेंस्ट जो टॉक्सिक लोग हैं। मेरा क्लियर है। बोल चुका हूँ क्यों सपोर्ट करता हूँ आदमियों को, ऑप्शंस नहीं है। अब तुम्हें इस बात से दिक्कत है तो भाई मेरी मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें रीज़न दे रहा हूँ, अपनी अपनी साइड बता रहा हूँ। अब तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हुँ। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई।
मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस हुई, अच्छा लगा भाई।